अरे बोला। एक बार प्रेयर कर लेती हूँ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हम मैंने म्यूट नहीं किया है, तो पूछ भी सकते हैं। आपको चैट करना है तो चैट भी कर सकते हैं। और ठीक है, लेट मी जस्ट फर्स्ट फिनिश द प्रेयर। श्री चक्रवासिनी देवी नमस्ते, शिव काम सुंदरी देवी नमस्ते, श्री कृष्ण सोदरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, पद्मदल लोचनी देवी नमस्ते, भक्त परिपालिनी देवी नमस्ते, पर्वतवर्तिनी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, करुणाविलासिनी देवी नमस्ते, कात्यायनी गौरी देवी नमस्ते, कदम्ब वनवासिनी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, अन्नपूर्णेश्वरी देवी नमस्ते, अखिलांडेश्वरी देवी नमस्ते, अभयप्रदायिनी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, सत्यस्वरूपिणी देवी नमस्ते, अखंड सद्गुरु रूपिणी देवी नमस्ते, अखंड धर्म स्वरूपिणी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, अखंड परिपूरणी देवी नमस्ते, आदि पराशक्ति देवी नमस्ते, अखिल परिपालिनी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, अनंत रक्षकी देवी नमस्ते, सौभाग्यदायिनी देवी नमस्ते, संतान लाभ प्रदे देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, पाई भुवनेश्वरी देवी नमस्ते, श्री विद्या रूपिणी देवी नमस्ते, शक्ति स्वरूपिणी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते, राजराजेश्वरी देवी नमस्ते। चलिए, अब हम लोग आज का केवल क्वेश्चन आंसर सेशन है, तो जिसको जिसको जो जो पूछना है शुरू कर सकते हो। चलिए, माँ क्या सिर्फ लेवल 1 वाले इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि उनको मंत्र दिए गए हैं, इसीलिए। बाकी कोई ऐसे जनरल क्वेश्चन हो तो तुम पूछ सकते हो, बट जो भी लेवल 1 वाले भी हैं, मंत्र नहीं बोलेंगे यहाँ पर। जो भी आज जो भी क्लास होगी, मंत्र आप नहीं बोलोगे, ये आप लोग ध्यान रखना। साधना के विषय प्रश्न कुछ होगा, वो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी मंत्र माँ ओपनली नहीं बोलेंगे। हाँ, बोलो। माँ ग्रुप साधना के बारे में आप बोल रहे थे ना, आप करवाएंगे। हाँ, जब करवाऊंगी। आप ये छुट्टियों यही। पर जाने से पहले आप बोल रहे थे कि ग्रुप साधना शुरू होगी हाँ, 15 जुलाई के बाद। हाँ। तो ये आज का पहला सेशन है। अभी तो आज साधना नहीं करवाऊंगी, लेकिन इसी समय पर शुरू हो जाएगी साधना, ग्रुप साधना। तो गुरु मंत्र के हमारे 4 गुरुजन हैं, तो उनके जो मंत्र, चारों मंत्र हैं, उनकी साधना होगी। फिर गणेश जी की साधना होगी, फिर भैरव जी की साधना होगी। ये जो 3 साधनाएं हैं, ये सभी के लिए कंपलसरी हैं। आगे चल करके, अभी तो केवल श्री विद्या पे फोकस है, तो श्री विद्या की दीक्षा एक बार हो जाएगी तीसरे लेवल तक, कुछ स्टूडेंट जब प्रिपेयर हो जाएंगे, तो आगे चल करके काली, तारा इत्यादि जो हमारी 10 महाविद्या है, उनकी भी साधनाएं होंगी। तो उसके लिए भी बेसिक ये तीनों कंप्लीट होना चाहिए। तो अगर आप लोगों का ये तीनों कंप्लीट है, और आप लोग फॉर्म, एक चीज याद रखना प्लीज, फॉर्म जरूर भरना, और फॉर्म में अपना पहला नाम और आखिरी नाम, फर्स्ट नेम और सरनेम जरूर भरना। आपके जितने फॉर्म्स भरे जाते हैं वो हमारे पास रिकॉर्ड होता है। तो अगर आपने ग्रुप साधना में बैठ करके ये तीनों साधनाएं करी हैं, और हमारे रिकॉर्ड में होगा, और गीता की क्लास जैसे मैं करवाती हूँ वो आप अटेंड कर रहे हो सिंसियरली, हमारे उसमें रिकॉर्ड होगा।
तो आगे चल करके आप बोलोगे हमें तारा तारा विद्या में इंटरेस्ट है, हम आ सकते हैं क्या, हमने की थी, तो हमारे रिकॉर्ड में अगर है तो तारा साधना में आपको तारा दीक्षा मिल सकेगी। अगर हमारे रिकॉर्ड में ही नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पीछे जो लोग करते हैं उनको बहुत मेहनत हो जाती है ये सब संभालने में। बहुत लोग अप्लाई करते हैं दीक्षा के लिए। तो हमारे लिए, मेरे लिए दीक्षा का जो मैंने पहले ही बताया था कि गीता जरूर अटेंड करनी है, और क्लासेस अटेंड, आप 2 साल मेरे साथ चलते रहेंगे रेगुलरली, हर क्लास में मैं देखूंगी आपको। थोड़े बहुत क्लास मिस हो गए मैं समझ सकती हूँ, पता चला 6 महीने आए नहीं, 2 दिन क्लास में आए, फिर हमें भी दीक्षा दे दो तो नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ग्रुप साधना शुरू कर रही हूँ अगले हफ्ते से। इसी समय पे, ये जो समय होगा ये गुरु मंत्र की साधना का समय होगा। ये एक एक दिन ये होता है रात का समय, और एक होता है सुबह का समय, वो भी हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। चलिए। माँ श्री ललिता सहस्त्र नाम का जैसे अनुष्ठान किया 125 पाठ का, और मीनवाइल अगर जैसे ट्रैवलिंग में जाना पड़े किसी इंपॉर्टेंट काम को लेकर, तो उस समय बीच में मतलब बिना आसन के कर सकते हैं? नहीं, आसन लेके करना चाहिए। एक पतला से भले कपड़ा ले लो आप, पतला सा कपड़ा ले लो जो रुमाल सपोज अगर जैसे ट्रेन में हो या फिर माँ जैसे बस में हो या किसी के घर पे भी हो। हाँ, तो एक जगह बैठ के करना है। सुबह 5 बजे उठे करो। हाँ, वो तो ठीक है मैम, जैसे दिन में 5 बार करना है ना, तो 25 दिनों में आपका 125 बार कंप्लीट हो सकता है। तो हाँ हो सकता है, लेकिन आप 5 बार की टारगेट, अगर आपको जाना है ट्रिप पर तो 5 बार वाली टारगेट क्यों ले रहे हो? एक बार ताकि वाली मैं करो। बता दूँ जल्दी से जल्दी हो जाए ना। एक बार वाली एक बार लो, लेकिन करो जरूर। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू। मिस नहीं करना है, ठीक है। जी। माँ प्रणाम, चंद्र प्रताप बोल रहा हूँ माँ। हाँ बोलो चंद्र। माँ अभी मैं वाग्भव मंत्र कर रहा हूँ खुद से। हम्म। और क्या ग्रुप साधना में ये जो बताई अभी चारों मंत्र सब हो जाएंगे माँ ना? हाँ, कि तुमको खुद आना से भी पड़ेगा। करना पड़ेगा माँ? वाग्भव अपना पर्सनल करना है। जी ग्रुप मंत्र में केवल 3 ही होने वाले, गुरु गणपति भैरव। जी जी, वाग्भव कर रहा हूँ माँ। हाँ, वो अपना पर्सनल है वो। हम्म, जी। ठीक थैंक यू माँ। है। नेक्स्ट। चलो मैं एक हिमाद्री का क्वेश्चन ले लेती हूँ, लिखा है यहाँ पर हिमाद्री ने। मेरा क्वेश्चन था कि जाप मौखिक होना चाहिए या मानसिक, यही है ना हिमाद्री? और कुछ पूछना है? पूछो। हाँ, और एक क्वेश्चन है कि जो आपने बोला कि पर्सनल करना है, ये जो गुरु मंत्र और ये दो मंत्र बोले ये सब पर्सनल, मैं एक्चुअली पर्सनल शुरू कर दिया मैंने। करो। पर्सनल में आगे चल करके एक गुरु मंत्र और एक गणेश करना पड़ेगा आगे चल करके। जब बिगिनर्स लोगों के लिए मैंने अभी फोर्स नहीं किया है। बिगिनर्स को अब गणपति मंत्र एक दिया है। ये मंत्र इसलिए दिए जा रहे हैं कि आपकी आदत बने जाप करने की। तो बिगिनर, एकदम बिगिनर लेवल को केवल गणपति मंत्र की साधना दी गई है। लेवल 1 जो लेवल 1 श्री विद्या का जिन्होंने दीक्षा लिया है उनको वाग्भव मंत्र की साधना दी गई है। लेवल 3 आने तक पर्सनल में एक गुरु साधना भी आपको करना पड़ेगा। तो यदि आपने अभी पर्सनल शुरू कर दी है तो आप उसको अपने रिकॉर्ड में रखना, फॉर्म में भरना, तो हमारे पास रहेगा रिकॉर्ड में कि अच्छा इन्होंने पर्सनल गुरु करी है। तो जब आप लेवल 3 पर आओगे ना तो आप बोल सकते हो कि मैंने तभी करी थी, फॉर्म में है। तो हम देख लेंगे आपने फॉर्म में करी है तो हो जाएगा आपका लेवल 3, ठीक ओके ओके। है। अच्छा, और वो आपने पूछा मौखिक करना है कि मानसिक। बिगिनर्स को हाँ। हमेशा मौखिक करना है। शुरू जोर जोर से करना, ठीक है। फिर जब जोर से शुरू करोगे ओके। तो मन यहाँ वहां भटकता होगा ना, वो एक जगह पे आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेट होने लगेगा। फिर धीरे धीरे करना है, और एंड में जो है वो हल्की हल्की समझो। अगर समझो 16 माला करते हो आप, तो 4 माला जोर से होनी चाहिए, और 4 माला जो है अगली 4 माला वो धीरे धीरे होनी चाहिए विस्पर करके, और 4 माला और धीरे से होनी चाहिए, और अगली 4 माला मुंह बंद करके होनी चाहिए। तो ऐसे 16 माला हम करते हैं, तो ऐसी 12 माला की भी आप कर लो। तो पहले जोर से, फिर थोड़े धीरे से, फिर एकदम हल्के से, फिर एकदम मन के अंदर। ऐसे शुरू में मन से मत करना, क्योंकि वो मन भटकेगा, फिर वो साधना अच्छी नहीं होती। ओके ठीक है। ठीक। चलो हेलो माँ, हाँ। मैं शिल्पा बात कर रही हूँ माँ। हम्म। मेरा ललिता सहस्त्र नाम हो गया है 125 टाइम्स, और मैं हर फ्राइडे कर रही हूँ अभी। बट अभी दूसरा क्या शुरू करूँ माँ? मैं सौंदर्य लहरी शुरू करूँ या वित्रिशती करूँ? मैं तुम्हारा क्या करूँ लेवल 1 है अभी? कि बिगनर लेवल दीक्षा लिया तुमने? अभी लेवल 1 है माँ। आपको वाग्बीज मंत्र मिला? हाँ मिला माँ। तो वो मंत्र मिला है तो आपको वो पर्सनल साधना करनी है।
वो तो कर ही रही हूँ, बट हाँ, उसके साथ अभी उस मैं क्या करूँ? वो उसके साथ तो त्रिशती शुरू करो, क्योंकि त्रिशती शुरू करूँ ना? हाँ, दूसरे लेवल में जाने के लिए 300 त्रिशती होनी चाहिए। ठीक है माँ, मैं वो शुरू कर दूंगी अभी। और त्रिशती सौंदर्य लहरी आपकी जो वीडियो है पहले वाली, वो भी मैं देख रही हूँ और सीख पढ़ो रही हूँ अभी। पढ़ो पढ़ो, सीखो ठीक सीखो। है, ठीक है, सौंदर्य लहरी चलती रहेगी हर ठीक है। साधना में, क्योंकि अभी तक केवल 25 श्लोक सिखाए गए हैं, उसमें 75 और सिखाने हैं मेरे को। तो हर साधना में सौंदर्य लहरी चलने वाली है जब तक आप लोगों का 100 नहीं पूरा होगा। तो सौंदर्य लहरी आनी चाहिए, अ, ठीक है। श्री विद्या के ओके। साधक को और माँ, और एक है कि बाग वो मिस वो मंत्र जो है वो हमको डेली उतना ही आपने जितना दिया है उतना ही करना है, या अपने हिसाब से माला जपनी है? कैसा करना है? जितन अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर कभी ज्यादा करने का मन हुआ तो कर सकते हो, कोई बात नहीं है। कोई बात। हाँ, ठीक है मैंने माँ, ये एक थैंक यू पैटर्न दिया है। माँ। बहुत लोगों को समझ नहीं आता, इसलिए कि कितने कर रहे, उनको जब बोल देते 1.25 लाख करना है तो वो ऐसे चौंक जाते हैं, कैसे करना है 1.25 लाख। तो इसलिए एक पैटर्न दिया है कि ये पैटर्न फॉलो करो। लेकिन आपको ज्यादा करनी है तो ज्यादा कर लो, कोई एक आध दिन बाई चांस मिस हो गया तो चिंता मत करो, अगले दिन उसको कवर अप कर लो, ऐसे। नहीं माँ, मैं वैसे तो ब्रेक नहीं करती हूँ, बट फिर भी कंटिन्यू रखने कोशिश की कोशिश करूंगी माँ। कोशिश ठीक ठीक है माँ, ठीक है। थैंक मैं यू अभी माँ। ठीक है, जरा अभी मैं जरा ये लोगों के कमेंट्स हैं वो पढ़ करके कुछ लोगों का आंसर दे दूं। उदय पूछ रहे हैं व्हाट इज द फ्लो, गुंजरण माला एंड देन अगेन गुंजरण, माला एंड देन गुंजरण, ऑलवेज। गुंजरण में एंड करना है, गुंजरण करने के बाद कुछ करते नहीं बनेगा, गुंजरण इज द लास्ट, ठीक है। तो माला पहले करो, फिर गुंजरण करो, फिर एंड। या तो माला सुबह कर लो, गुंजरण को शाम के समय कर लो, या अलग अलग समय पर भी दोनों कर सकते हो। लेकिन गुंजरण या तो अपने आप में अकेली क्रिया है, या तो एंड की क्रिया है, ठीक। माला को आप कैसे कभी भी कर सकते हो। और गुंजरण के लिए ध्यान रखना है भोजन का, बहुत तुरंत भोजन खा के गुंजरण मत करना, वो सही नहीं होगा। कम से कम 1-1.5 घंटे का ब्रेक दे करके, और हल्का भोजन, ठीक है। चलिए, कोई दिन बहुत हैवी भोजन हो गया तो गुंजरण अवॉइड करना उस दिन। शादी वादी में गए, कहीं पार्टी वार्टी में गए तो मत करना। माँ, अगर हम मंत्र जाप मन में करते हैं, क्योंकि जाप जैसा के मन में करना चाहिए, तब वो माँ वो जो बीच का नाद साउंड क्रिएट होना चाहिए वो प्रॉपर साउंड क्रिएट नहीं होता, तो उसके लिए क्या करें माँ? शिवानी, उसी के लिए गुंजरण दिया गया है, गुंजरण करना होता है उसके लिए। गुंजरण ही वो नाद से नाद क्रिएट करेगा, ऐसी नहीं होता, उसको समय लगता है थोड़ा, ठीक। प्रणाम माँ, मैं सीमा बोल रही हूँ। बोलो सीमा। हम 21 माला गणेश जी का कर बहुत रही हूँ अच्छे, डेली। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत और अच्छे, तिरुपति 1 टाइम। बहुत अच्छे। त्रिशती ना? और हाँ, बहुत अच्छे, और गुंजन क्रिया जो होता है वो सुबह उठ करके करती है। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ललिता सहस्त्रनाम हो गई आपकी 125? हाँ हाँ, 125 ओह हाँ। वंडरफुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, करते रहो, ठीक है। अच्छा, आकांक्षा ने लिखा माँ, क्या पर्सनल साधना भी करनी होगी ग्रुप साधना के अलावा भी? मैं गणेश जी का कर रही हूँ, बहुत टाइम लगेगा पूरा करने में, बोला ना। यस, करनी तो पड़ेगी। लेवल 3 आते आते 3 पर्सनल साधना होनी चाहिए, और भी पर्सनल साधना आएंगे लेवल 3 में, तो और 2 मंत्र होंगे, तो वो सारी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए आप लोगों को प्रैक्टिस दे रहे हैं और समय दे रहे हैं, ऐसा कोई घाई नहीं है। 2 साल 3 साल का समय है, आराम से कीजिए, लेकिन कीजिए, पर्सनल साधना भी होगी। यस, जय गुरुदेव, हम्बल सैल्यूटेशंस, थैंक यू। माँ, चलते फिरते मंत्र कर सकते हैं क्या? नहीं, चलते फिरते भगवान का नाम लेते हैं, मंत्रों के लिए एक जगह बैठ करके करना होता है। मंत्र में एक ऊर्जा निकलती है बीज मंत्रों में, तो इसलिए मंत्र की प्रैक्टिस हमेशा एक जगह बैठ करके करो। एटलीस्ट एक सेशन तो आपका बैठ करके हो, फिर उसके बाद वो मंत्र ऐसा बैठेगा मुंह के अंदर कि आप चलते फिरते आपके मुंह से निकल रहा है, वो अलग बात है। लेकिन साधना के लिए, मन को साधने के लिए बैठने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुबह शाम बैठो, भले 2 सेशन में बैठो, भले 4 सेशन में बैठो, भले 1 सेशन में बैठो, लेकिन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और उसके अतिरिक्त ऊपर से जब वो मंत्र अपने आप चल रहा है, उसको रोक टोक नहीं है, वो चलने दो। इंद्रपाल लिख रहे हैं गुरु माँ प्रणाम। माँ, अगर कोई आपकी जाप वाला माला मांगे और कहे कि वो जाप करेगा तो आपको भी लगेगा? बिल्कुल माला मत दान करना किसी को भी। माला का जरा ध्यान रखना, कोई भी ऐसे वैसे मांगता है मत करना। हम अपने, वो ऐसा है कि आपकी मेहनत की कमाई है, आपकी मेहनत की कमाई आप अपने बैंक में रखे हो,
और कोई आकर के आपसे मांगे कि मेरे को दे दो, तो आप उठा करके और नोट नहीं निकाल करके देते हो ना, ले लो, नहीं दोगे ना। वो बोलेगा नहीं नहीं आप मेरे को दे दो, आपका बड़ा भला होगा। हाँ भला होगा पता है मेरे को, लेकिन मैं ऐसे थोड़ी उठा कर अपना पूरा बैंक बैलेंस तेरे को दे दूंगा, करते हैं ना हम लोग। तो ये भगवान के नाम की जो चीजें होती है ना, अपने आसन को अपने पास रखना, दूसरों के साथ नहीं शेयर करते, अपने मालाओं को सोच समझ के अगर देना है, समझो अपने बच्चे को दे रहे हैं जिसको हम जानते हैं अच्छे से, तो दे रहे हैं तो अलग बात है। कोई जिसको हम नहीं जानते उसको उठा करके मत देना, जो कदर नहीं करेंगे उन मालाओं की उनको मत देना। ये मालाओं में ऊर्जा होती है, और वो ऊर्जा कभी कभी अगर सही आदमी के हाथ में नहीं गए, आपको लगेगा आपका सही दोस्त है, लेकिन वो गलत प्रयोग भी उसके साथ होते हैं, मैंने देखा है। इसलिए अपनी माला अपनी आसन अपने पास, किसी के साथ नहीं। ठीक। माँ हाँ कौन बोल रहा है? माँ शिवानी बोल रही हूँ। हाँ शिवानी बोलो। माँ मैं पूछ रही थी कि जैसा कि आपने अभी बोला है कि एक गुरुजी की और गणेश जी की पर्सनल साधना भी आगे करनी पड़ेगी, तो अभी जैसे मैं भागवत मंत्र कर रही हूँ, सहस्त्र नाम कर रही हूँ और त्रिशति कर रही हूँ, तो माँ अगर मैं गुरु जी का और गणेश जी का तो तीन में एक दिन में पहले मुझे गुरु जी कंप्लीट करने होंगे, किस तरह से करूँ मैं? तीनों अभी साथ में करोगी? तुम्हारे पास समय है उतना करने के लिए? हाँ मंत्र अगर जैसे अगर पाठ नहीं करने फ्राइडे को संडे को ही कर सकती हूँ, क्योंकि नहीं नहीं, ये साधना एक एक दिन करने की नहीं होती है। मंत्र की कर 50 मॉर्निंग नहीं माँ, एक एक दिन मैंने ऐसे सोचा था कि माने से 16 डेज में एक दूसरे सवाल वो जो है वो कंप्लीट कर, तो इसके लिए मैंने क्या लिया है कि 50 माला सुबह इवनिंग में करती हूँ इस तरह से। तो अगर मैं नंबर कम करूँ भागवत का तो मैं वो ले सकती हूँ, धीरे गणेश धीरे जी और धीरे गुरु धीरे जी जाओ को ना, भी ले क्यों तेजी सकूँ? मनानी है, क्यों तेजी मत करो, भाग भाव पहले पूरा करो, क्या अच्छा जल्दी है? पहले भागवत, फिर आप नेक्स्ट सेशन। तो नेक्स्ट दूंगी ना, और ग्रुप में तो साधना करोगी करोगी, ग्रुप में तुम्हारा गणेश तो होगा, और उसके बाद जब नेक्स्ट सब साधना आएगी ना सेकंड लेवल पे, तब। तो अभी जो दिया है वाग भाव ही करो, ज्यादा ज्यादा तेजी मत करो कोई भी चीज, ठीक है? नेक्स्ट साधना के अंदर भी मैंने देखे थे आप लोग के बहुत साथ लगता है वो सब चीज सब कर पाएंगे क्या हम लोग इतना हाँ सब सारा? धीरे धीरे, इसीलिए जब मेरे साथ चलते रहो, जैसे जैसे चला रही हूँ वैसे वैसे चलो, अपने हिसाब से तेजी तेजी करोगे तो छूट जाएगा सब। ओके मैम। धीरे 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 धीरे, किसी को पहलवान बनना है, हम लोग देखते हैं ना ऐसा, अच्छा बॉडी बनाने वाले, तो वो पहलवान बनना है, वो सोचे बस मैं आज ही पूरा खा लूं और मैं कल पहलवान बन जाऊं, ऐसा होता नहीं ना। धीरे 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 प्रैक्टिस करो, धीरे धीरे। मैंने देखा है बहुत तेजी से लोग आते हैं फिर छोड़ते भी उतनी तेजी से हैं। नहीं, ये आदत बनानी होती है साधना की, साधना की आदत इतनी बन जाए कि साधना कभी ना छूटे। तो इसलिए धीरे धीरे, कहीं मैं हूं यहाँ पर और सारे मंत्र मिलेंगे आपको 2 साल तो कम से कम शांति से, ठीक है? तो अभी जो बोला उतना ही करना बस। चलो दूसरा, एक किसी ने लिखा है को, अच्छा आकांक्षा को तो मैंने बता दिया, एक सेकेंड ना, विश्वास हो गया, चलते फिरते हो गया। इंद्रपाल सिंह राणा लिखते हैं, गुरु माँ प्रणाम। माँ अगर कोई आप, ये तो मैंने आपको बता दिया, कोई आपकी माला मांगे तो नहीं देना है किसी को। गौरी लिखती है, माँ गणेश जी की माला कितनी करनी है? आई एम अ बिगनर। 1250, एक्चुअली 1400 माला करनी है टोटल, 1400, ठीक है? 1250 माला जो होती है वो 1.25 लाख होती है। उसके अतिरिक्त हम लोग तर्पण मार्जन इत्यादि करते हैं, वो दशांश दशांश होता है, लेकिन क्योंकि वो घर में अब पूरी मेथड सबको बताना मुश्किल है, तो इसके लिए उसके एवज में हम लोग और 150 माला ऊपर बढ़ा देते हैं, तो टोटल 1400 माला ये आप करना गणेश जी की, 1400 माला पर्सनल, ठीक है? नम्रता रेशम, सबको जय माँ। आई एम डूइंग त्रिशति एंड सौभाग्य अष्टोत्तर अलॉन्ग विद बाबा मंत्र, बहुत अच्छे नम्रता। शिवानी जी को बोल दिया। मीनू, माँ हम एक पाठ माँ ललिता डेली करते हैं, क्या हम 2 भी कर सकते हैं किसी न किसी दिन, या अनुष्ठान के लिए सिर्फ एक ही करना है? आप कितना भी पाठ कर सकते हो, 2 भी कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, जितना आपको करने की इच्छा कर सकते हो। मिनिमम एक कंपल्सरी है, एक कंपल्सरी है, एक से ऊपर जितना जी मैं करो। अनिरुद्ध दास, हाँ बोलो, कौन बोल रहा मैं है? रेशम बोल रही हूँ। रेशम, हाँ हाँ बोलो रेशम। हाँ जय माँ प्रणाम।
माँ मैं ना अभी डेली का सहस्त्र नाम मेरा पूरा नहीं हुआ है, 80 हो गए हैं। और वागो बीज मंत्र कर रही थी, तो पर ऐसा ना कि 21 माला नहीं हो पा रही है, कभी 5 माला कभी 3 माला, ऐसे कर करके थोड़ा कर सकती हूँ। करो करो, जिस दिन क्योंकि 1250 ना माला हो जाएगी, फॉर्म भर हाँ दोगे तो उस दिन तुमको दूसरे लेवल की दीक्षा मिलेगी, बस इतना ही है। हाँ, नहीं माँ, तो फिर जो वो गणेश मंत्र ये वो वाले भी सब करने हैं क्या? नहीं अभी नहीं, इसलिए तो कह रही हूँ, अभी नहीं, वो ग्रुप में करने, जब ग्रुप साधना शुरू होगी ना अगले हफ्ते से, यही अच्छा। समय पर ग्रुप साधना शुरू होगी, तो ग्रुप में हाँ। पार्टिसिपेट करना, अच्छा। तो तुम्हारी तीनों हो जाएगी ठीक है माँ। ग्रुप के हिसाब से। फिर हाँ एक बार ठीक ग्रुप है के माँ। हिसाब से हो जाएगी, जब दूसरे लेवल की साधना मिलेगी तब उस समय पे मैं बोल दूंगी कि गणेश फिर से करो पर्सनली। ठीक है माँ, ठीक है, थैंक यू। ठीक, चलिए एक एक दो मैसेज ले लेती हूँ। अनिरुद्ध लिखते हैं फिर से, ओके। प्रणाम माँ, पहले कुल गुरु से दीक्षा लिया था, कृष्ण युगल मंत्र दिया था, वंडरफुल। आपसे दीक्षा लेने से पहले गुरु माँ से बात किया था, अच्छा। उन्होंने आदेश दिया था कि पहले कृष्ण मंत्र को जाप करने के लिए, तो आखी माला से जाप करना है या अलग माला ले लेना है? अगर तुम कोई इच्छा पूर्ति के लिए कोई जाप नहीं कर रहे हो तो सेम माला यूज कर सकते हो। अगर इच्छा पूर्ति के लिए कोई जाप करते हो, मनोकामना सिद्धि के लिए कोई जाप करते हो, तो वो माला वो अनुष्ठान के बाद फेंक देनी पड़ती है, ठीक। तो युगल मंत्र कर रहे हो उसी माला से करो, अगर तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ति नहीं है तो, ठीक है ना। गुरु माँ प्रणाम। हाँ, कौन बोल रहे हैं? सचिन बोल रहा हूँ गुरु माँ। हाँ सचिन बोलो। गुरु माँ एक चीज पूछनी थी, जैसे आपने अभी बताया कि ग्रुप साधना होगी, तो ये बिगिनर्स के लिए भी लाइक जैसे गणेश मंत्र कर रहे हैं, तो बिगिनर्स के लिए भी ग्रुप साधना में यस इन्वॉल्व होके हम लोग नेक्स्ट लेवल ले सकते हैं, यस राइट? यस 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 ओके, बाकी हम अपना जो पर्सनल है वो तो कर ही रहे हैं। यस। और जैसे माँ 3 मंत्र हैं उसमें, बाबा भूतनाथ जी का और गणेश मंत्र और भैरव मंत्र। तो यस लाइक सपोज मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि मैं पहले गणेश मंत्र कर रहा हूँ, ठीक। तो मैं उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद फिर मतलब बाबा भूतनाथ जी का साथ साथ कर रहा हूँ, रात में कर लेता हूँ, सोने से पहले 1 घंटा ऐसा ऐसा कर लेता हूँ। तो जैसे अभी भैरव जी का अभी जो मंत्र है वो स्टार्ट नहीं किया है, तो वो कैसे फिर? अभी मत करो, ओके, पहले ये दोनों कंप्लीट कर लो। ठीक है। और दोनों गुरु की माँ एक चीज और पूछनी थी। 1400 माला करना दोनों की, ठीक है ना, 1400। जी गुरु माँ। और वो फॉर्म और में याद से फॉर्म में भर देना, तो क्या हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, जी वही पे चीज। हाँ बोलो। जी गुरु माँ, एक चीज और पूछनी थी गुरु माँ, जैसे मेरा ट्रैवलिंग टाइम ना आई गेस 1 hour 45 minutes का ट्रैवलिंग टाइम है ऑफिस का। तो मतलब उस बीच में मैं ये सोचता हूँ कि जाप कर लूं, बट जैसे आपने बताया कि वो वाला काउंट नहीं होगा उसके नहीं अंदर। नहीं, अगर तुम ट्रैवलिंग टाइम में बिना डिस्टर्ब हुए अगर आसन बिछा करके अपने चेयर के ऊपर जहां पर भी आप कर रहे हो कर लो, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलते ओके, फिरते वो यानी फिर वो लोग काउंट। चलते फिरते किसको मना करते हो पता है? मैंने देखा है लोग मार्केट में जा रहे हैं माला ले लेके घूम रहे हैं, भाजी खरीद रहे हैं माला लेकर के घूम रहे हैं, वो नहीं। नहीं गुरु माँ, वो मतलब बैठ के ही, मतलब ट्रैवलिंग हाँ टाइम थोड़ा ज्यादा है इसलिए। हाँ, तो फिर ठीक है, फिर वो उसको यूज करो, वो तो करना चाहिए। एक जगह बैठे हिलना ही नहीं है, आंख बंद किया अपना जाप चालू है, ट्रैवल हो रहा है, कोई बात नहीं है, उसमें चलेगा। और गुरु माँ उसमें लाइक सपोज जैसे हम लोग क्या माला हाथ में लेकर के, जैसे माला से कर रहा हूं मैं, आ- अ, अभी जैसे अब शुद्धि नहीं होती, लाइक सपोज वॉशरूम भी यूज करना होता है ऑफिस में या ऐसा कुछ है, तो शुद्धि नहीं होती, तो उस केस में फिर माला का यूज कैसे करेंगे? थोड़ा तो पानी कहीं मिलेगा तो उससे तो आप कर ही सकते हो ना साफ, थोड़ा भी पानी हाँ हाथ हाँ, में। वो कर सकते हैं, बस मतलब एक ऐसा पानी, नहीं है ना कि नहीं नहीं, पानी लो। नहाना वहाना और नहीं वो नहीं नहीं, पूरा। उतना सब नहीं, प्रैक्टिकल होना हम्म। पड़ेगा। पानी लो, हाथ पे डालो और धो, और एक मंत्र पढ़ो, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो पिवा यस्मरेत पुंडरीकाक्ष सर्वबाह्याभ्याम तरसुचि। ये मैंने मंत्र पढ़ा, लेकिन तुम अपने भाषा में बोल देना, हे भगवान विष्णु, हम आपको स्मरण करते हैं। जो भगवान विष्णु का स्मरण करता है, चाहे वो पवित्र अवस्था में हो चाहे अपवित्र अवस्था में हो, वो हमेशा पवित्र हो जाता है। अंतर बाह्य बाह्य, अंदर से बाहर से वो पवित्र रहता है। बस भगवान विष्णु को स्मरण करो, हाथ अपना धो, अपने आप को पवित्र समझो और माला जप में लग जाओ। ठीक है गुरु माँ, प्रणाम गुरु माँ। ठीक। अच्छा, एक ये मैसेज इसका ले लेती हूँ, फिर तनुजा लिख रही हैं, माँ क्या मंत्र का स्पीड स्लो होना चाहिए या नॉर्मल स्पीड पर कर सकते हैं? नॉर्मल स्पीड पे करो,
एकदम से स्लो हो गए तो तुम्हारा जब पूरा नहीं होगा, लेकिन कभी भाव में आ गए और एकदम स्पीड स्लो हो गया या मंत्र बंद हो गया, उस समय बंद कर देना। भाव जब चढ़ता है, भाव में ना कभी कभी भावना बहुत तीव्र हो जाती है, तो उस समय में मंत्र नहीं होगा। तो जब भावना तीव्र होगी उस समय जप बंद करो और उस भावना में खोए रहो, ठीक। लेकिन रेगुलर टाइम पे नॉर्मल स्पीड, ठीक। नम्रता लिखती है माँ फर्स्ट लेवल का वालों को भी गणेश मंत्र करना है या सिर्फ वाग भाव? अभी तो आप वाग भाव कीजिए, गणेश मंत्र आगे चल करके आएगा। जब आपका वाग भाव हो जाएगा तब आप अपना गणेश पर्सनल शुरू कर देना। अनिरुद्ध दास, और एक क्वेश्चन है कि पूजा के बाद माला जब करता हूं तो उसके लिए अलग से न्यास विधि करना है या पूजा के न्यास करने के बाद जब कर सकता हूँ? पूजा के न्यास के बाद जब कर सकते हो। माला जब करने के बाद कैसे रखना है? बस आपके अंदर वो होता है ना, बैग होता है जपा का बैग, उसके अंदर रख दो या कहीं भी भगवान के पास रख दो। पहनते नहीं हम लोग जप की माला, हम लोग पहनते नहीं है, ठीक है। उसको भगवान के पास रख दो बस, और कुछ नहीं। न्यास जो करते हो वही न्यास। माँ मैंने जो गुरु मंत्र लिया हुआ है तो हमारे गुरु ने हमको माला पिनाई हुई है, तो उसी से जप करना होता है। तो मैं ये वाग्भव बीज मंत्र का जो जप कर रही हूँ उस माला से नहीं कर सकती हूँ फिर? कर लो, तुम्हारे मैंने कहा ना उस माला से केवल जप होती है ना, इच्छा पूर्ति की कोई नहीं है ना, मनोकामना की। नहीं माँ, तो आपने जो मंत्र दिया वही करना है और कोई हाँ इच्छा बस, वगैरह तो नहीं कर है। सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कर लो। हाँ नहीं, क्योंकि फिर वो हम लोग वापस पहन लेते हैं ना, इसीलिए मैंने आपको पूछा। अच्छा नहीं, हम लोग पहनते नहीं एक्चुअली, क्योंकि हाँ तो मैं माला को यही शुद्ध पूछ रही रखना हूँ ना। चाहिए। हाँ नहीं, क्योंकि ना जो हमारे गुरु से हमने गुरु मंत्र लिया था, तब उन्होंने हमारे गले में शिव दीक्षा देख के हमको माला पिना दी और बोला कि उसी माला से जप करनी है। ये सिस्टम होता नहीं है, पता नहीं कहाँ का सिस्टम है, आपके गुरुदेव ने किस जगह से लिया है मुझे नहीं पता, ऐसा सिस्टम नहीं है। तो अपने गुरुदेव हाँ से जरा कंफर्म कर लेना जिनसे भी आपने लिया है। कंठी हाँ माला होती है, देख नहीं। रहे हैं ये कंठी माला, ये कंठी माला अलग है। हाँ ये कभी नहीं निकालते हाँ। हम लोग, कभी भी नहीं निकालते, मरने दम तक ये नहीं, रहेगी मुझे गले में। रुद्राक्ष से माला पिनाई हुई है। हाँ मैं बता रही हूँ, तो कंठी में जो हाँ पहनते हैं वो कंठी माला होती है, हाँ ये कभी नहीं निकालते, इसके साथ जप वप कुछ नहीं होता, ये कंठी है बस। हाँ। जबकि माला अलग होती है, जबकि माला वो कंठी माला पहन करके हम नहीं घूमते। जबकि माला को थोड़ी देर आपने पहन लिया, चलो आपको मन में आया पहन लिया, लेकिन हाँ। पहनने नहीं चाहिए। अच्छा। आपने जप किया, आपकी कंठी माला में वो जप है, कंठी माला है, बस इतना बस है। तो रुद्राक्ष भी अगर किसी को पहनने का शौक हो, पहन लो, यहाँ पर पहन लो, यहाँ पर पहन लो, यहाँ पर पहन लो, ये सब जगहों में आप पहन सकते हो। ये पहनने वाली माला, मैं इसको निकाल करके जप नहीं करती। हाँ एक छोटी सी नहीं तो माला है फिर मेरे पास, 25 वाली, 25 खाली उसमें हाँ बीड्स है। वो कभी कभी हाँ ट्रैवलिंग पे रहती हूँ तो वो कभी हाथ में पहन लेती हूँ कभी कभी, और निकाल लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ और क्योंकि वो मेरे माइंड को कंट्रोल करने के लिए, वापस लाने के लिए मैं यूज करती हूँ, लेकिन वो मेरी रेगुलर हाँ जपमाला नहीं होती। हाँ। रेगुलर जपमाला को नहीं करते भैया, नहीं करते सच्ची में, ये हाँ सिस्टम नहीं। नहीं है। हाँ नहीं, तो हमारे गुरुजी ने तो हम लोग को शमशान काली का जब मंत्र दिया था तो उन्होंने बोला कौन कि है यही आपके माला से गुरुजी? करना है। किन्नर समाज से है महाराज रुद्रा महा। अच्छा नहीं तो ऐसा तो उनसे आप जाके जरा पूछना, तो ये सिस्टम कहाँ का है मुझे नहीं पता, मुझे भी जरा हाँ। बताइए। हाँ, क्योंकि हमारा पौराणिक सिस्टम में ये सिस्टम नहीं होता। हाँ आया? नहीं, तो इसीलिए फिर मैं वापस से दूसरी माला से ही बीज मंत्र स्टार्ट हाँ करूंगी। बेटर है कि ये दूसरी माला माला से। से नहीं करूंगी। हाँ प्लीज दूसरी माला ठीक है। से, यस। ठीक। थैंक यू। जय श्री राम स्मिता माँ। हाँ कौन बोल रहा है? हनुमान? माँ हनुमान बोल रहा हूँ। हाँ बोलो हनुमान। माँ जैसे मैंने और जैसे ने ग्रुप साधना की है, स्टार्ट किया है आज से ब्रह्म मुहूर्त में त्रिशती की। तो माँ जैसे मैं अलग से भी कर रहा हूँ, जैसे मेरे साहबा 7-8 पाठ हो गए त्रिशती के, तो माँ वो भी काउंट करनी है बीच हाँ में कर ग्रुप लो, कर लो। साधना के ये हाँ नहीं कर लो, करना? कर लो, कर लो, अच्छा कर सकती हैं। कर और लो। माँ जैसे मतलब वाग्वी मंत्र में पूजा पाठ वाले कमरे में करता हूँ, जैसे मैं जैसे 20 माला वहां पे करता हूँ, तो माँ सोने से पहले जहाँ मैं मतलब छत पे सोता हूँ फोल्डिंग पे, तो वहां पे जा कर सकते हैं कि आसन नीचे लगाना हाँ पड़ेगा बिल्कुल उसके? बिल्कुल, वो तो बहुत अच्छी जगह है, करो वहां पर, छत पे तो बहुत अच्छी जगह ठीक है, है आसमान के नीचे। करो करो। जी। और मैं आपसे पूछना था, जो आपने राम तारक मंत्र दिया था, क्या उसका भी मतलब कुछ जब संख्या की वो मतलब नहीं भक्ति नहीं भाव नहीं, से मैं उसको भक्ति भाव जपता से हूँ जितना वैसे? होता है उतना। जी जी माँ। ठीक है, चले। मैं आपको वर्ड्स दिए मैंने कमेंट में माँ, वो जुबान पे नहीं चढ़ रही, आप उच्चारण करे एक बार बता देना। ये मैं तुमको ना कुतला व्हाट्सएप जाता हूँ पे, मैं तुम थोड़ा मेरे सा। को व्हाट्सएप में भेजो, व्हाट्सएप पे उच्चारण करके बोलती हूँ, ठीक है।
ठीक है हाँ माँ। जय चलो माँ ललिता जय अम्बिका माँ। माँ। अच्छा अभी मैं थोड़े मैसेजेस और ले लेती हूँ। उदय ने लिखा है, माँ व्हेन वी डू मंत्रा डू वी नीड टू क्लोज आईज एंड व्हाट वी नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हेन वी डू मंत्रा? एवरीबडी इज डिफरेंट, सब लोग अलग अलग हैं, ठीक है ना। तो कई लोग आंख बंद करेंगे ना तो वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो उनके लिए विधियां अलग है। उनको बोलते हैं मूर्ति रखो, मूर्ति की आंखों पर देखो, तो ऐसे। तो एक मेथड ये है कि आपके सामने तस्वीर हो, आपके सामने मूर्ति हो, आप उसको देख करके आप ध्यान कर रहे हो। फिर कई बार ध्यान में मन यहाँ वहां भटकेगा, तो उस मूर्ति के चरण को देखो। फिर धीरे धीरे चरण से फिर पूरे नक्शिक जिसको हम कहते हैं, चरण से फिर थोड़े ऊपर और जाओ, घुटनों तक जाओ, फिर घुटनों से ऊपर जाओ, फिर ऐसे ऐसे करते करते उनके सर तक जाओ, फिर सर से लेकर के नीचे तक आओ। ये दूसरा मेथड है। तो ये आंखें खोल करके देखने का। तीसरा मेथड है, यंत्र हो कोई भी उसको लगा लो, वो यंत्र के बीच में देखो, ये तीसरा मेथड है। चौथा, ये सारे आंखें खोल करके माइंड को ट्रेन करने के लिए। चौथा मेथड है कि दिया लगाओ, दिया के ऊपर त्राटक करो, या कोई एक बिंदु बना दो, बिंदु के ऊपर त्राटक करो। त्राटक मतलब देखना। तो ये आंखें खोल करके ध्यान किया जा सकता है ऐसे भी मंत्र जप करते समय। और अगर किसी की ध्यान ये पक्की हो गई है, तो जैसे तस्वीर देखा आपने, बहुत देर तस्वीर देखते रहे एक टक, फिर आंख बंद हो जाएगी, थक जाएगी आंख, तो आंख बंद हो गई तो तस्वीर का अंदर दिखाई देगी आपको, तो वो अंदर की तस्वीर को देखते रहो, जितनी देर वो तस्वीर है उतनी देर है। फिर आंख खुली तो फिर देख लो सामने तस्वीर और अंदर ये, ऐसे। तो ये एक दूसरा ध्यान है। और एक ध्यान होता है कि जो भी देवी को आप याद कर रहे हो, उनके नाम को स्वर्णिम अक्षर में, या उस मंत्र को स्वर्णिम अक्षर में यहाँ देखते रहो, ये भी एक ध्यान है। और एक ध्यान है कि आप देवी की अर्चना कर रहे हो, मतलब आप जाप कर रहे हो और एक एक जाप से आप उनको पुष्प चढ़ा रहे हो, तो आप ये भी कर सकते हो। कोशिश ये है आंख बंद हो या आंख खुली हो, मन भगवान से हटे नहीं। जिस भी देवी देवता की आप आराधना कर रहे हो उससे हटे नहीं। तो खुली रखनी है या बंद रखनी है आपके ऊपर है। आंखें खुली हैं तो भी आप गुरु को देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो, देवी को देख रहे हो। आंखें बंद हैं तो भी मंत्र को देख रहे हो, भगवान को देख रहे हो, गुरु को देख रहे हो, ये सब। और एक मेथड है कि इतनी जोर जोर से मंत्र जपो, आंख बंद किया, मंत्र जप रहे हैं और मंत्र के साउंड को दाहिने कान से सुन रहे हैं, तो दाहिने कान से सुनने का भी एक मेथड है। इनमें से कोई भी मेथड आप लगा सकते हो जिससे कि मन आपका कॉन्सेंट्रेटेड हो। तो तो मेरे लिए जैसे बहुत आसान होता था, जोर जोर से मंत्र जपना और कान से सुनना, आंख बंद कर लिया और कान से सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, जोर जोर से जपना। फिर थोड़ी देर में वो नाद बन जाता है, फिर अंदर नाद में खोए रहो। तो ये एक मेथड मैंने किया है। और एक मेथड होता है, अब ट्रेन वेन में चल रही हूँ, कहीं बैठी हूँ, अब वहां माला वाला है नहीं, सो सांसों की माला से सिमरू, बस। तो सांस की माला चलती है तो उससे सिमरन कर सकते हैं। तो ये अलग अलग मेथड है। सो इसमें से कोई भी मेथड तुम ले सकते हो जो तुम्हारे लिए सरल हो। ठीक, एक और 2-3 मैसेजेस ले लेती हूँ, फिर लेती हूँ जो भी है, ठीक है ना। उषा पटेल ने लिखा है, वाग्भव मंत्र मैंने चालू नहीं करा है, कल से चालू करने वाली हूँ, मेरा बेटा परिवार के साथ आया था तो मैं नहीं कर सकी। कोई बात नहीं, कभी भी शुरू करो। निशा ने लिखा, आई हैव टेकन लेवल 1 डूइंग वाग्भव मंत्र जप डेली एंड रीडिंग त्रिशति पाठ डेली। वंडरफुल निशा, उतना ही करो। गुंजन, माँ मैंने जब दीक्षा हुई उसके बाद जब मैंने फील किया जैसे सपने में त्रिजड़ा बाबा को देखा, ऐसा सच में होता है और उन्होंने मेरा नाम लिया, ऐसा हुआ होगा, जरूर हुआ होगा। हमारे गुरु परंपरा से गुरुजन आ सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। रमन कपूर, गुरु माँ रुद्राक्ष की माला से जप कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। फर्स्ट लेवल में ग्रुप साधना होती है क्या माँ? ग्रुप साधना सभी लेवल के लिए है, गुरु गणपति भैरव, सभी लेवल के लिए। आपकी पर्सनल मंत्र आपके साथ और गुरु गणपति भैरव सबको कंपल्सरीली अटेंड करना है। गुरुमा, एक एक्सपीरियंस शेयर करना था, छोटा सा एक्सपीरियंस है बट मेरे लिए थोड़ा सा था, अच्छा था मेरे लिए। कौन बोल रहे हैं? सचिन बोल रहा हूँ गुरुमा। सचिन, हाँ बोलो सचिन। गुरुमा, जब मैं बाबा भूतनाथ जी का मंत्र कर रहा था तो मेरे मन में भी एक ख्याल आया, जैसे मैंने आपका वीडियो सुना था जो आपने बाबा भूतनाथ जी पे बनाया है, जिसमें आपने बताया कि वो बहुत से उन्होंने चमत्कार किए हैं और वो सब। तो और मैंने बहुत लोगों से भी सुना कि उनके एक्सपीरियंसेस सुने, तो मैंने बोला कि मतलब मुझे भी ऐसा होना चाहिए। मतलब मेरे मन में ऐसे ख्याल आया कि मुझे भी कुछ ऐसा दिखाओ, मुझे भी कुछ ऐसा लगे कि आप मेरे बहुत पास हो, मेरे नजदीक हो। तो गुरुमा, मैं मंत्र कर रहा था, करते करते मैं फोटो उनकी बिल्कुल ऐसे सामने थी और फोटो बिल्कुल ऐसे हिल गई, फोटो हिली और अपनी जगह पर आ गई।
मतलब ये एक एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ, छोटा सा एक्सपीरियंस था, बट मेरे को बहुत ऐसा लगा हाँ कि शायद बिल्कुल हाँ साथ में बाप, ही है बिल्कुल। वो ऐसा छोटा छोटा नहीं, ये छोटा एक्सपीरियंस में लगता है वो ऐसा चमत्कार करके जाते हैं। मैंने बताया होगा, तो जब मेरी शादी हुई थी नई नई, तो मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल इस तंत्र मंत्र का बैकग्राउंड कुछ जानते ही नहीं थे। वो तो नॉर्मल जैसे पूजा पाठ करते घरों में उतना ही है। तो मैं बाबा भूतनाथ जी के बारे में उनको बताई, तो हमारे फ्रिज के ऊपर बाबा भूतनाथ जी का फोटो था। तो ये मेरे को छेड़ने लगे, अरे बड़े चमत्कारी है तेरे बाबा जी, घड़ी समय बता सकते हैं कि क्या हुआ, क्योंकि किचन में थे और घड़ी नहीं था, समय बता सकते हैं कि क्या हुआ। तो मैंने कहा हाँ उनको बताना होगा बता देंगे। बोले तो अभी बताएं। मैंने कहा मैं अभी तो नहीं बता सकते, जब उनकी मर्जी आएगी बताएंगे। हुआ ऐसा कि वो ऐसे मेरे हस्बैंड मेरे को छेड़ के चले गए, और दोपहर को मेरे हस्बैंड ऐसे सोए थे, तो सोते समय नींद में देखते हैं बाबा भूतनाथ जी ऐसे बड़ी सी घड़ी लेकर के आए हैं, 3 बजे हैं दोपहर के। मेरे हस्बैंड ऐसे आंख खोल करके देखे तो सच में घड़ी में 3 बजा हुआ है। तो बाबा भूतनाथ जी ऐसा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, छेड़खानी। तो ये हुआ होगा। तो ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मुझे लगा कि फिर मुझे फील हुआ कि बाबा भूतनाथ जी साथ में ही है बिल्कुल। यस 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 यस, बिल्कुल रहते हैं वो हमेशा। ठीक है जय माँ राजेश्वरी। ललिताम्बिका माँ। अच्छा अच्छा, कौन है? हाँ, कौन बोल रहा है? मैम सोमिल बोल रहा हूँ, हाँ माँ सोमिल सोमिल बोलो। बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। माँ एक्चुअली जब वाग भाव कर रहा था मैं, तो वाग भाव के बीच में भी मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ था, मैं शेयर करना चाहता हूँ। बोलो। माँ उस बीच में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि जो आपने आज तक जैसे प्रवचन दिए हैं, आपने बाबा भूतनाथ के बारे में भी बताया, अपने एक्सपीरियंस जो बताए हैं, मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे थोड़ा टाइम देके वो पूरी बातों को नोट करना चाहिए। ऐसा मुझे एक्सपीरियंस हुआ। अब वो किसने बोला क्या बोला वो मुझे नहीं पता, पर मेरे को ये थोड़ा सा फील हुआ, एक्सपीरियंस हुआ कि मुझे स्मिता माँ की जितनी भी बातें आज तक, जैसे चाहे उन्होंने भगवत गीता के लेक्चर्स जो बताए हैं और उसमें जो भी उनके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, उनको लिखना चाहिए एक उसमें। तो ये एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ। लिखो। और माँ अभी थोड़ी प्रॉब्लम ऐसी चल रही है, मेरे यूनिवर्सिटी एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं, मेडिकल के हैं जो, और लगभग लगभग 16 तारीख तक चलेंगे, 16 अगस्त तक चलेंगे माँ। और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम जो रहेंगे वो एक हफ्ते में तो वैसे खत्म हो जाएंगे, पूरा अगस्त का महीना जाएगा मेरा माँ इसमें। कोई तो बात इसमें नहीं। साधना करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। और मैम जो गुरु गुरु गणेश और भैरव जी के मंत्र है उसके लिए फिर मैं कैसे कर पाऊंगा? अगली चलता रहेगा, ये साइकिल आती रहेगी, डोंट वरी। अभी तो एग्जाम में फोकस करो, तुम्हारा एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है। फोकस ओनली ऑन एग्जाम जी माँ। 100%। और ये क्या खत्म होने वाली साधना का सीरीज नहीं है, ये कंटिन्यूस होती रहेगी। सो डोंट वरी, चलते रहेगा, ठीक है ना? आगे जाके कर लेना दोबारा, जी। ठीक है? जी तो उसकी माँ, चिंता मैं मत वही मैं करो। वही मैंने कहा पूछ लेता हूँ, और नोट्स क्योंकि बनाओ। एकदम यस। से जैसे। जी माँ, मैं स्टार्ट करूंगा एक्चुअली जैसे मेरे एग्जाम खत्म होंगे, तो आपकी जितनी भी वीडियोस हैं जो, मतलब पहले से मतलब स्टोर स्टोर में जो यूट्यूब में, तो वो भी, और प्लस साथ में जो आपके जो लाइव जो भी सेशंस होंगे, तो उनका भी मैं धीरे धीरे करके नोट्स बनाऊंगा। और फिर आप जब वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको जरूर शेयर करूंगा मैं पूरे जरूर कंप्लीट जरूर करने के जरूर बाद। जरूर 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 नोट्स बनाओ। तुम लोग सब आगे के टीचर्स होने वाले हो, तुम सब ये सब ज्ञान आगे ले जाने वाले हो, समझ में आया? तुम, मैंने जैसे कहा, मेरे शिष्य नहीं हो, मैं गुरु बना रही हूँ। तो तुम मेहनत करो, आगे जाकर के तुम्हारे जो जिस उम्र में तुम हो ऐसे तुम्हारे पास भी कितने लोग आएंगे सीखने के लिए। तो ये गुरु परंपरा ऐसी ही चलेगी, ज्ञान परंपरा, गुरु परंपरा यानी ज्ञान परंपरा। तो बनाओ नोट्स, सीखो, और आगे चल करके लोगों को सिखाना, ठीक है? तो जरूर लिखो, जरूर। जी माँ। मैंने तो ऐसे ही सीखा, मैंने इतने नोट्स बनाए हैं। मैं बुक्स नहीं पढ़ पाती इतना, मुझे बुक्स पढ़ना इतना अच्छा नहीं लगता, मुझे नींद आ जाती बुक्स पढ़ते पढ़ते। लेकिन गुरुजनों की जो वाणी है, घंटों घंटों लिखना। राजेंद्र जी महाराज की तो लेक्चर्स, एक एक लेक्चर मैंने, मतलब एक ही लेक्चर, आप विश्वास नहीं होगा आपको, लेकिन जरूर 50 से 100 बार सुनती थी, 50 से 100, और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ। मैं सुबह उठती थी, वॉक पर निकलती हूँ 6 बजे, और 6 से 8 बजे तक वही लेक्चर को वापस से रिपीट रिपीट रिपीट। घर आने तक तो मुझे आधे लेक्चर याद हो जाते थे, और उसमें जो श्लोक होते थे वो याद नहीं होते थे, क्योंकि राजेंद्र जी महाराज ना वो विकिपीडिया है वो श्लोका के। वो जो श्लोक बोलते थे ना, एक दो शब्द याद करती थी कि ये श्लोक, अच्छा आज ये जाकर के देखूंगी। फिर जाकर के गूगल पे ढूंढना, क्योंकि बुक्स यहाँ पर इतने अवेलेबल नहीं थे, गूगल पे बैठ करके ढूंढना, फिर उन श्लोकों को निकालना, फिर वो एक श्लोक मिलता था तो समझ में आता था अच्छा इस पुराण से लिया है, तो फिर वो पूरा पुराण पढ़ डालना। इस प्रकार से जाकर के पढ़ाई की है, समझ में आया? तो वाणी सुन करके, गुरुजनों की वाणी सुन करके ही जो बोला है, सारा सार गुरुजनों की वाणी में होता है। और जो जैसा मैंने उनसे सीखा है, अपने सारे गुरुजनों से, वैसा ही मैं आप लोगों को देती हूँ। तो आप लोग भी ऐसे सीखो, लिखो, नोट्स बनाओ, और ऐसे ही ज्ञान को
आगे जा करके फैलाना। ठीक है सोमिल, चलो माँ एक एक्सपीरियंस और है मेरा थोड़ा बोल सा। दो एक बोल दो। एक्सपीरियंस और है। माँ आज से मैं आपको बता रहा हूँ 7 या 8 साल पहले की बात है। और मैं शायद से उस टाइम पे मतलब ठंडी का टाइम था। तो मैं 2 बजे रात को अपने घर की बालकनी में आया। तो माँ उस टाइम मैं अब घूम रहा था, मेरे 10th चल रहे थे उस टाइम पे, 10th के एग्जाम चल रहे थे 10th स्टैंडर्ड के। तब मैंने वहां देखा माँ कि एक कोई ऐसा लगा कि नीचे बैठा हुआ है, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस था उस टाइम पे। तो उस टाइम फिर माँ थोड़ी देर बाद देखा कि एक आदमी उठा और वहां से जाने लगा। और माँ वो आदमी इतना अजीब आदमी था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। उसके ना माँ उसकी परछाई भी नहीं बन रही थी। पूरा काला था वो, ऊपर से लेके नीचे तक काला था, और उसके पैर जमीन में नहीं पड़ रहे थे माँ। मैं मतलब मेरे को पहले 5 मिनट तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मुझको ऐसा लगा कि ये घोस्ट है, ये भूत है। मुझको ये बात लगी और मैं घर में जाके अंदर सो गया जाके अपनी मम्मी के पास। और दूसरे दिन बताया तो मम्मी कहती कि ऐसे निकला मत किया करे घर के बाहर रात के टाइम पे, ये पूरा वो वाला जंगल वाला एरिया है, यहाँ पे भूत प्रेत ऐसे ही घूमते रहते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन बाद में जब मैंने अपने मतलब जो बड़े लोग हैं घर पे उनको बताया मैंने, तो उन लोगों ने बताया, कहते बेटा वो भूत प्रेत अगर होते तो वो तुमको छोड़ते नहीं, अगर तुम दिख जाते उनको धोखे से भी, वो मानव गंध पाके वो आ जाते। लेकिन वो भूत प्रेत नहीं थे, वो क्षेत्रपाल देव थे। जो हम्म, मतलब जो बाबा भैरव जो समझ गई रहते मैं, हैं हाँ भैरव जी, वो हाँ। थे। हम्म भैरव जी थे, वो परिक्रमा कर रहे थे। मैंने हम्म कहा ये परिक्रमा क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? तो उन्होंने हम्म, बताया कि यहाँ पे घर के थोड़े आगे पे माँ एक त्रिपुर सुंदरी माता का शक्तिपीठ है। और अच्छा, वहाँ पे दश महाविद्या की वेदी भी है वहाँ पे। कहाँ पर है जी, मतलब कौन एक सा शिला स्थान? है। माँ ये मेरा घर जो है जबलपुर के पास में है मेरा घर। अच्छा। तो पूरा माँ ये जो क्षेत्र था पहले के समय पे, जो हमारे जो राजा थे, महाराज करण देव करके एक राजा थे, हम्म, वो उनको मतलब माँ त्रिपुर सुंदरी का इष्ट था उनके ऊपर। अच्छा तो उन्होंने बनारस से माता जी को, जो बनारस से पीठ है वहां से माता जी को लेके आए थे वो। अच्छा। तो उनकी स्थापना की थी। तो माँ इतने दानी थे हमारे महाराज करण देव, रोज मतलब अपने रोज दान किया करते थे स्वर्ण का। तो उनका हम्म स्वर्ण भंडार एक टाइम पे खाली हो गया। तो हम्म उन्होंने मतलब बिना दान किए तो वो रहते नहीं थे। तो हम्म उन्होंने आखिरी में बोला कि हम प्राण उत्सर्ग कर देंगे माता जी के सामने। हम्म उन्होंने जैसे ही प्राण उत्सर्ग किया, मतलब कढ़ाई में कूद के, तो हम्म माता महात्रिपुर सुंदरी साक्षात प्रकट हुई थी उनके सामने। और हम्म उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं रोज तुम्हारे खजाने में तुम जितना दान करोगे उसका तुम्हारे वजन का 2 गुना स्वर्ण रोज तुम्हारे खजाने में जोड़ दिया करूंगी। क्या और बात, माँ उनका जो महल था वहां पे माता त्रिपुर सुंदरी आज भी बैठी हुई है। वाह। और वो देखो, मूर्ति तो माँ ऐसी, आपको शायद से मैंने फोटो भी शेयर किया था हाँ किया व्हाट्सएप है, में, हाँ आपने देखना। हाँ हाँ, लेकिन मुझे ये कथा नहीं माँ पता वो थी। मूर्ति, वो एक्चुअली, हाँ माँ वो उन इतने इतने भक्त थे माता त्रिपुर सुंदरी के, बहुत बड़े भक्त थे अच्छा वो राजा कर्णदेव। और उनकी जो प्रतिमा थी, जब उनका एम्पायर पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब उनके काल पे श्री विद्या बहुत फैली थी हमारे क्षेत्र में। अच्छा। तो इसलिए वो जो पीठ था, शक्ति पीठ मेरे जो घर के पास भी है, तो हम्म, वहां पे भी तांत्रिक लोग साधना किया करते थे बहुत पहले। अच्छा। बहुत सारी ऐसी जगह उन्होंने एस्टेब्लिश करी थी। फिर बाद में जब उनका पूरा एम्पायर जब पूरा नष्ट हो गया, कलचुरी जो डायनेस्टी थी वो पूरी खत्म हो गई जबलपुर से। तो माँ जब खुदाई से वो मूर्ति निकली, तो उसको हमारे यहाँ एक्चुअली जबलपुर में स्मगलिंग बहुत हुई है मूर्तियों की, जो पुरानी मूर्तियां उनको फॉरेन में हाँ ले जाके लोगों ने बेचा था। तो हाँ। जब उस मूर्ति को उठाया ट्रक में और उसको शिफ्ट किया, ले जाने लगे स्मगलर लोग, तो मात्र मतलब ज्यादा से ज्यादा 15-20 किलोमीटर दूर तक लेके गए वो मूर्ति को। वो मूर्ति वहां से गायब हो गई, जो कि तो अपनी जगह में वो वहां पहुंच गई दोबारा। वाह, वो मतलब उस जगह को माता जी ने आज तक नहीं छोड़ा। और जिस जिस ब्राह्मण को माता जी ने दर्शन दिए थे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को निकालो, तो रोज मतलब लोग आते थे और माता जी की मूर्ति को खड़ा कर देते थे। लेकिन जैसे ही खड़ा करते थे और थोड़ी देर बाद मूर्ति फिर से गिर जाती थी। हम्म लेकिन जब वो ब्राह्मण ने बोला कि मैं और मेरा पूरा परिवार, हमारी पूरी फैमिली, आगे तक के जितने भी हमारे जो भी वंशज आएंगे आपकी सेवा करेंगे, जब उन्होंने वचन दिया तब जाके माता की मूर्ति वहां खड़ी हुई है वो। ओ, माता वहां मतलब बहुत अच्छा है। साक्षात है। मैं आऊंगी इस और बार जो, तुमने बताया, अच्छा किया। हाँ मैम, जो माँ जो मतलब ये जो जबलपुर जो है उसको त्रिपुरी बोलते हैं, ठीक, अच्छा प्राचीन अच्छा त्रिपुरी। अच्छा मतलब यहाँ अच्छा। पे जो ताड़कासुर के जो तीनों बेटे थे, उनकी तीनों हम्म, पुरिया इसी एरिया के ऊपर घुमा किया करती थी। अरे तो यही तो त्रिपुरा रहस्य में कथा, मैं तुमको बताऊं, त्रिपुरा रहस्य में कथा बताए कि तारकेय का अभी कथा हमने पढ़ा था, तो उसमें देवी महादेवी बन करके बैठी हुई हैं।
तो मैंने जब महादेवी पे गूगल किया तो जी महादेवी ये मध्य प्रदेश का ही एरिया आया, लेकिन मुझे श्योर नहीं था इसलिए मैंने बोला नहीं। आज मुझे क्लियर हो गया, अभी तुमने कहा, अब जब तुमने कहा ना त्रिपुरी तारकासुर का, ये वहां पर महादेवी रूप में त्रिपुर सुंदरी ओरिजिनली उस त्रिपुरासी की जो कथा थी वहां पर जाकर के बसी है। तो ये कथा, हाँ माँ, ये वो त्रिपुरी आप समझ गए। ओरिजिनली है। और हाँ। माँ आपको एक बात और आश्चर्य होगा कि आदि गुरु शंकराचार्य हम्म जो थे वो ट्रेवल करते करते इसी जगह पे आए थे। और उन्होंने भी माँ इसी जगह पे, मतलब एक पूरा वन वाला एरिया है आज भी, जो अभी हमारे शंकराचार्य जिनकी डेथ हुई है 2022 में, हम्म स्वरूपानंद सरस्वती रूपानंद, जी। हाँ हाँ, तो माँ उन्होंने भी, मतलब पहले तो उन्होंने घर छोड़ दिया था अपना, काशी हाँ। में पहुंच गए थे अपने करपात्री जी महाराज के पास वो। हम्म लेकिन माँ जब वो लौट के आए तो हम्म उन्होंने पूरा जंगल घूमा, तो जंगल हम्म में जो हमारा सिवनी डिस्ट्रिक्ट है, इस तरफ हम्म से नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट है, और इस तरफ से जबलपुर। तो हम्म ऐसे त्रिकोण क्षेत्र बनता है बिल्कुल माँ। उसके हम्म बीच में जो जंगल है, वहां पे मतलब आदि गुरु शंकराचार्य की 3 गुफाएं मिली उनको। और वो शिला भी मिली उनको जिसके ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य ने बैठ के चिंतन किया था अरे मैं कि आप आऊंगी आगे जगह क्या पे, करना है। क्योंकि सौंदर्य में भी हाँ इसको मेंशन किया है एक जगह। हाँ माँ, और वहां पे फिर बाद में मतलब उनको पता चला कि आदि गुरु शंकराचार्य को इसी जगह पे माता त्रिपुर सुंदरी ने दर्शन दिए थे। तो अच्छा। और उसी जगह पे स्वरूपानंद जी को भी त्रिपुर सुंदरी ने दर्शन दिए थे। मैंने जो आपको सॉन्ग शेयर किया होगा, अभज ललित हाँ ललित हाँ वाला, भले हाँ उसमें हाँ। आपने देखा होगा यस कि यस। वो शंकराचार्य जी जहाँ बैठे हुए हैं वो आश्रम वहीं पे है, गंगा परमहंसी नाम का आश्रम है वो। हाँ अच्छा बिल्कुल अच्छा। बीच जंगल में है माँ। और मतलब वहां पे पूरे ऐसे जंगली जानवर तो नॉर्मली घूमते रहते हैं। अच्छा मतलब रात के टाइम निकलना मुश्किल है उस जगह पे। अच्छा मतलब अच्छा। गुरुकुल चलता है अभी भी, अभी जो हाँ करंट के अभिमुक्तेश्वरानंद जी हैं वो हाँ। वहाँ के पीठाधीश्वर हैं अभी पे, अच्छा अच्छा जो अच्छा। शारदा पीठ के शंकराचार्य जो आगे हैं। हाँ हाँ। अब और बहुत सारी, मतलब शंकर आदि गुरु शंकराचार्य जी के हाथ का एक शिवलिंग भी है हमारे यहाँ, और उनके हाथ का बना हुआ भैरव जी का मंदिर भी है, बहुत अच्छा। स्थापना की थी उन्होंने। बहुत अच्छा और लगा एक मुझे। तांत्रिक, हाँ, और एक तांत्रिक मठ भी है माँ उनके हाथ का, जिसको बिजना मठ बोलते हैं। अच्छा। लेकिन माँ जब गोंड एम्पायर वहां पे आया कलचुरी के बाद, तो माँ वहां पे रोज माँ, मेरे को वो समझ में नहीं आता माँ कि नरबली होती थी कि नहीं होती थी, पर वहां नरबली होती थी माँ, ऐसा बताते हैं लोग। होती होगी नरबली। माँ नॉर्मल लोग वहां जा ही नहीं सकते थे, 90s हम्म तक तो जा ही नहीं सकते थे। वो तो हम्म फिर बाद में जब गवर्नमेंट ने आके वहां पे थोड़ा से मतलब पंजे कसे अपने, और हम्म तांत्रिकों को वहां से थोड़ा सा साइड किया, तो अब जाके वो खुला वहां पे। नहीं तो पहले जो राजा महाराजा थे वहां जाके मतलब इंद्रजाल की सिद्धि किया करते थे। और जैसे कि अगर कोई सेना आती थी सामने से युद्ध करने और इनके पास हम्म सेना नहीं रहती थी, तो हम्म माँ राजा जो उतने मतलब तांत्रिक माइंड सेट के थे कि वो उनके सामने ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर देते थे कि इनके पास अक्षौणी सेना है। और वो जो सामने वाले जो जो सेना सेना रहते थे, तो वो वैसे ही डर के भाग जाते थे। ऐसे मतलब उनके पास पावर हुआ करती थी। वाह। माँ पूरा क्षेत्र जो है, सच बात बता रहा हूँ आपको, आदिवासी क्षेत्र तो बहुत सारा है, लोग हाँ बहुत हैं। और हाँ। माँ तंत्रमय क्षेत्र है सही बोले तो। तुम कहाँ और अभी मतलब जबलपुर में 5, रहते हो, कहाँ रहते हो तुम? अभी तो माँ मैं, मेरी एक्चुअली पढ़ाई चल रही मंदसौर में चल रही है। अच्छा मंदसौर भी एमपी में ही आता है। अच्छा। और जबलपुर तो मेरा मेन जो है, होम टाउन है हाँ मेरा तो जबलपुर। नहीं, मैं आऊंगी तो फिर तुम मुझे ले चलो ये सब जगहों पर। हाँ माँ बिल्कुल, क्यों हाँ नहीं, क्योंकि अब आपको ले तुमने बोला चलूंगा है मैं तो तो। मुझे देखा है, और तुम जानते हो इतना हिस्ट्री, तो देखने में और आनंद आएगा। अब माँ मैं आऊंगी बहुत सारी पक्का, जगहें हैं। उस जगह मैं आऊंगी आप पक्का। तो मतलब बाला त्रिपुर सुंदरी के मंदिर भी मेरे हिसाब से शायद से नहीं होते बाल त्रिपुर सुंदरी के। तो हम्म। हमारे यहाँ बाल त्रिपुर सुंदरी के मंदिर भी हैं, अच्छा। जो स्वरूपानंद जी ने स्थापित किया उनको। हाँ हाँ बहुत बहुत अच्छी। मतलब बहुत सारी जगह है माँ, बहुत आप आना, मतलब ऐसा बोल हाँ सकते हैं कि उस जगह पे त्रिपुर सुंदरी तो साक्षात बैठी हुई है। ठीक, चारों नहीं नहीं तरफ आना त्रिपुर है। सुंदरी के ही मंदिर हैं। हाँ क्योंकि महादेवी का जब वो मैंने वर्णन पढ़ा त्रिपुरा रहस्य में, तभी से इच्छा थी। तो मुझे वो क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन ये कौन सी जगह पे जाऊं, ये तो था कि जाके ढूंढूंगी। अब तुम्हारे मुंह से बुलवा दिया माँ ने ये जगह पे आना। चलो। माँ हाँ बोलो। माँ ध्रुव बात कर रहा हूँ। हाँ बोलो ध्रुव। माँ जिस विचारशिला की हाँ इन्होंने बात की थी नहीं ना, नहीं माँ, ये जो वो अभी तो एक सेकेंड जगत एक गुरु सेकेंड एक शंकराचार्य सेकेंड जी एक सेकेंड ध्रुव, एक सेकेंड। सौमिल और भी कुछ बोल रहे थे? नहीं माँ, हो गया हो गया। अच्छा ठीक है ठीक है, ठीक 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 है। हाँ ध्रुव बोलो, ध्रुव अभी बोलो। जो शिला की इन्होंने बात की थी अभी सोमिल जी ने, कि हाँ। भगवान श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी जिस शिला के ऊपर बैठे थे, उसको भगवान श्री जो अभी ब्रह्मलीन हुए हैं, हम्म। जगत गुरु स्वरूपानंद जी, हाँ उन्होंने विचार शिला का नाम दिया था। और विचारशिला। जिस लिंग अच्छा विचार शिला, अच्छा अच्छा ये अच्छा। उन्हीं के ही एरिया में आती है माँ। हम लास्ट टू लास्ट ईयर में गए थे, आई थिंक
2022 की बात है या 2021 की बात है, उसमें उन्होंने एक शिवलिंग स्थापित किया था जिसको वो चंद्रमौलीश्वर बोलते हैं, अच्छा अच्छा अच्छा, चंद्रमौलीश्वर। बहुत और अच्छे वहीं पे ही उनको भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी के दर्शन हुए थे। दर्शन हुए थे, बहुत अच्छे बहुत और अच्छे। जहाँ पे उनका निवास स्थान था ना, वो पहाड़ी के ऊपर मणिद्वीप बोलते हैं उसमें, अच्छा मणिद्वीप। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आज तो बहुत ज्ञान मिला, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। चले, अच्छा राजेश्वरी ने कब से हाथ उठा करके, राजेश्वरी बोल दो क्या बोलना चाह रही हो। जी माँ, हाँ नमस्कार माँ। ये हाँ सुनकर तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि ऐसे ऐसे महान व्यक्ति हमारे ग्रुप में है। सही में, मुझे भी। हाँ बोलो। जी माँ, तो हमारा भी उद्धार ऐसे हो जाएगा इनके साथ। हाँ। बोलो। एक्चुअली मैम, हमने ना जब ये अपने बीज मंत्र देना था, तो एक्चुअली मैंने पहले गुरु किए हुए हैं। तो मैंने रात को कहकर सोया कि मैंने ये मंत्र लिया है, अभी मुझे ये मंत्र लेना है कि नहीं लेना। जो ब्रह्म ऋषि है जो भी है मुझे बताए। तो मैम रात को मुझे ऐसा लगा कि रात को वो आए हैं, मेरी बॉडी पे पूरा उन्होंने अधिकार करके ना मुझे हीलिंग की है। अच्छा। और हर जगह पे मेरी ऐसे था कि मैं पता नहीं कहाँ हूँ। और मुझे पूरा हार्ट पे हीलिंग किया, मुझे पूरी बॉडी पे हाथ लगा लगा कर हीलिंग किया कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, आप सही रास्ते पे जा रहे हो। बहुत अच्छे। तो ऐसे ही बाबा भूतनाथ जी का मैंने सुना, तो मेरे पति को थोड़ा सा डिप्रेशन जैसा हो गया था। तो मैंने उनको बोला कि भूतनाथ जी प्लीज मेरे पति की सहायता करो, वो काम पे जाना नहीं चाह रहे। तो आप खुशी खुशी जा रहे हैं। अरे वाह, तो मुझे बहुत जब अच्छे भी आता है बहुत तो अच्छे। मुझे लगता है कि बाबा भूतनाथ जी ने कृपा की है, ऐसे ही बनाए बिल्कुल रखें। बनाए रखेंगे, बिल्कुल जी बिल्कुल बनाए जी रखेंगे, थैंक यू। हाँ जी, अब थोड़े धन्यवाद। हाँ थोड़े मैं मैसेजेस पढ़ लेती हूँ, फिर विश्वास जी आपको मैं सुनती हूँ। उदय पाटकर ने लिखा है, माँ एज पर गाइडलाइन इफ वी मिस वन डे देन वी नीड टू स्टार्ट द काउंटर फ्रॉम जीरो अगेन। नो 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 नो, एक दिन मिस कर लिया तो कोई बात नहीं है, कवर इट अप इन द नेक्स्ट सेशंस, ओके नेक्स्ट क्लासेस। थैंक यू माँ। सीमा, माँ मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, बिल्कुल मत छोड़ना, मैं भी तुमको छोड़ने वाली नहीं हूँ। माँ आपने कहा था दीक्षा के बाद श्री यंत्र की स्थापना के लिए कुछ मंत्र देंगी। अच्छा भावना तुमको मैं अलग से देती हूँ, मुझे तुमसे एक बार बात करना पड़ेगा पहले फोन पे, उसके बाद ठीक है। ललिता सहस्त्रनाम और राधिका लिख रही है, ललिता सहस्त्रनाम और बागवह मंत्र कर रही हूँ, बहुत अच्छी बात है राधिका, करते रहो। जयंती प्रणाम प्रणाम। उदय पाटकर, माँ डू वी नीड टू डू न्यासा बिफोर बाग बीज मंत्र mala, right? Ma, also in guideline 21 mala and 11 mala mentioned, is it hard and fast to follow these numbers? So can I do 10 or 15? Yes, you can do 10 or 15. I have told this already. And Nyas, I am not making it compulsory. I made it a very easy Nyas in my for my followers. I learned it from my guru because my father, because many villagers used to come and they can't do all this technical things. So the easy way to do Nyas is take the mantra, whatever the mantra is, and 6 times up and down. Just chant the mantra in your body and with your hands. That's it. That is all Nyas. Okay. माँ मेरे पास वाग्भव मंत्र नहीं है, आई एम अ बिगिनर। कोई बात नहीं है, गुरु गणपति भैरव जब आप करोगे वो करते रहना साथ में, और एक गणेश जी की पर्सनल साधना आप करना गौरी, ठीक। अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी सारी साधनाएं। गुरु माँ, आई एम डूइंग 21 माला वाग्भव मंत्र, इट्स टेकिंग 45 मिनट्स, कैन आई डू मोर देन 21 माला इन अ डे? शुड द नंबर ऑफ मालास बी कंसिस्टेंट एवरी डे और कैन इट वेरी? यू कैन वेरी एंड यू कैन डू एज मच एज यू वांट टू डू। माँ मुझे कुछ बोलना है, अभी तो सोमिल से हमने इस बात की। गौमुखी कहते हैं माँ जिसके अंदर माला रखते हैं, यस गोमुखी, यस। माँ बहुत पहले कृष्ण जी की दीक्षा ली हूँ, वो हमेशा के लिए ये लिख रही है सीमा सा, माँ बहुत पहले कृष्ण जी की दीक्षा ली हूँ, वो हमेशा के लिए वो भी करती हूँ, वो माला गुरु जी से मिला। ये तो अभी आपकी बात हो गई सीमा। राजेश्वरी जी लिख रही है, थैंक यू माँ, आपको बहुत याद किया इन दिनों में, मंत्र जाप चल रहा है, वंडरफुल, मेरी ललिता सहस्त्र नाम चल रहा है, अब उसे उसकी जगह सौभाग्य मंत्र करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात। गुंजन लिखती है, माँ बाबा भूतनाथ जी मंदिर दिल्ली में कहाँ पर है? दिल्ली का मुझे आइडिया नहीं है, अगर मुझे ऑनलाइन मिलेगा तो मैं देती हूँ। लखनऊ में तो बहुत बड़ा मंदिर है, ठीक है। वो फोटो हमें भी शेयर कीजिए प्लीज। माँ एक और एक्सपीरियंस है ब्रह्मलीन बड़े महाराज जी का, क्या मैं आपसे सबसे शेयर कर सकता हूँ? अगर आप कहो तो जरूर कर सकते हो। लेवल जरा 2 मिनट देना, 2 लोग हैं उनसे बात करके उसके बाद। लेवल फर्स्ट में ग्रुप साधना होती है क्या माँ? सभी लेवल के लिए, बिगिनर लेवल, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल के लिए अभी ग्रुप साधना शुरू होने वाली है। गुरु गणपति भैरव सबको कंपल्सरी ये करना है, तीसरे लेवल तक पहुंचते पहुंचते ये सब होना चाहिए सबका,
ठीक है। गुरु माँ 3000 माला का संकल्प लिया है मैंने, फैमिली में एंगेजमेंट है, 1 मंथ बाद, तो क्या रोज 50 मॉर्निंग में, रात 50 मॉर्निंग करके आदर्श करके पूरा कर लो आदर्श? हाँ बिल्कुल कर लो, पूरा ऐसे ही कर लो। थैंक यू सोमिल फॉर शेयरिंग। यस सोमिल, थैंक यू। अच्छा विश्वास जी, आपको कुछ पूछना था, पूछ लीजिए, फिर उसके बाद साई लक्ष्मी पूछेगी। हाँ, ऐसा है कि मुझे जो है मधेश्वर नाम की जगह है, तो वहाँ पर मैं अक्सर जाते रहता हूँ। एंड ही इनिशिएटेड मी in Sri Vidya at Banaras long many years back. And कौन सी जगह, which place you said? Jyoteshwar, which is near Jabalpur, in जबलपुर, Narsingpur अच्छा district. अच्छा, जो Yeah, सोमिल अभी, Swami Kripaनंद जी जो महाराज, सोमिल बता रहे थे शंकराचार्य वो। जी। हाँ जी हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ। और बहुत ही सुंदर जगह है ये। और वहाँ पे हम रात बेरात भी हम जाते थे तो निर्भय होके घूमते थे। अच्छा। और जो विचारशिला जो है, तो गुरुदेव यूज्ड टू मेडिटेट ऑन दैट विचारशिला, एंड उसके पास में एक गुफा है, तो उस गुफा में भी वो कई दिनों तक के विदाउट एनी रिसोर्सेज रहे वहां पे तपस्या करते हुए। अच्छा। शंकराचार्य जी। और उसके बाद में उन्होंने वहां पे उस एरिया को डेवलप किया, और वहां पे उन्होंने मणिद्वीप और सिद्धेश्वर महादेव जो स्फटिक का है, और उसके पश्चात ललिता महात्रिपुर सुंदरी देवी का जो भव्य मंदिर बनाया। I would like to send you the books, 2 books. So I will certainly send them, and I will take some photographs of that book and send it to you. Okay. With Dr. Prajapati, I will ensure that they come to you. Okay. And I will be happy. I am presently in Bhopal. Oh, wonderful. And, and in Bhopal also there is a wonderful स्फटिक की मूर्ति बनाई है महात्रिपुर सुंदरी माता की, माँ की, ललिता महात्रिपुर सुंदरी माँ की, बहुत ही सुंदर स्फटिक की मूर्ति है। तो इफ यू हैपन टू कम टू दिस साइड, so we can go along, and certainly you will really like that place, which is nearby नर्मदा के पास, नर्मदा नदी के पास में है। ये जबलपुर और नरसिंहपुर के बीच में बहुत सुंदर जगह है। एंड गुरुदेव के साथ में एक्सपीरियंस ऐसे रहे कि ड्यूरिंग माय एंजियोप्लास्टी एंड ड्यूरिंग माय कार्डियक प्रॉब्लम व्हिच आई रिसीव्ड, so I felt that Gurudev was standing on my on the side of my head, and he put his hand, and I was remembering Ma that time, and I felt that Gurudev is telling me, "फिकर मत करो, don't worry, बेटा मैं तेरे साथ में हूँ." You know, this sort of experience I had with Gurudev. Wonderful. He was a very kind-hearted man, very, very kind-hearted saint, and it is good luck of mine that I am linked up with you also, because I keep reading Srimad Bhagavad Mahapuran of Swami Prabhupada Maharaj, and also Tripura Rahasyam that you sent to us through Dr. Prajapati. तो डेली मैं उसका एक अध्याय तो कम से कम मैं नोट करता हूँ और पढ़ता हूँ। बहुत अच्छे। और ये सब चलते रह रहा है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट ड्यूरिंग माय ailment suddenly I saw you, and I felt that I should get blessed by you. तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ माँ। आपको भी प्रणाम है। थैंक यू। थैंक यू माँ। अच्छा ध्रुव, कुछ पूछना चाह रहे हैं ध्रुव? माँ बस 1-2 एक्सपीरियंस थे जो मुझे बताने थे, अगर आप प्लीज मुझे अलाउ करें। हाँ बोलो। माँ एक एक्सपीरियंस है जो बनारस है वाराणसी, वहां पे श्री विद्या मठ है। हाँ, वहां पे श्री विद्या मठ है माँ। वहां का ऐसा है कि 2 संत है वहां पर, बट वो क्या है, वो पब्लिकली किसी के सामने नहीं आते हैं, वहीं पर ही आपको बैठे मिलेंगे और आप पहचान पाओगे। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको वो जब किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, तो जो उनका अक्षय पात्र है उसमें माँ एक मुट्ठी जो होता है ना, जैसे ड्राई फ्रूट, पंचमेवा हुआ, कुछ भी हुआ माँ, वो पूरे दिन खत्म ही नहीं होता है। भले 2000 बंदे हों, 3000 बंदे हों, 4000, उनको श्री विद्या इतनी सिद्ध है, ऐसे बंदे वो किसी की पहुंच में तो आते ही नहीं है।
उनके बारे में कुछ बताना भी अगर चाहें तो पहले उनसे उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि वो मिलते ही नहीं माँ यूजुअली किसी से नॉर्मली, ना उनको अच्छा लगता है किसी से बात करना। ऐसे ही जस्ट एक मीटिंग हुई, बाद में पता चला कि ये श्री विद्या सिद्ध हैं, लेकिन जब उनसे बात करने की चाह, अंदर वो बैठे हुए थे लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दिए। थोड़ी टाइम के बाद जैसे वो बाहर आए तो उनसे पूछा गया कि हमने तो आपको अंदर ढूंढा था लेकिन आप अंदर बैठे नहीं थे। उन्होंने कहा जो आप हमसे पूछना चाह रहे थे उससे हम बहस होती, इसलिए हमने श्री विद्या का सहारा लिया और हम वहीं पर बैठे हुए थे, अंतर ध्यान थे हमारा। बस यही है, हम किसी से नॉर्मली बात नहीं करते हैं, बस अपने श्री विद्या षोडशी का जो मेन जो पाठ है जो आप देने वाली हैं, पंचदशाक्षरी षोडशाक्षरी, वही का उसी का हम जाप करते रहते हैं। दूसरा माँ आपने ये सुना होगा रविंद्र जैन, जो श्री रामायण के वो जो सिंगर नहीं थे, जिन्होंने काफी दोहे गाए वो थे, मेरे जिनको पिताजी दिखाई के नहीं। शिष्य थे। अच्छा, हाँ, घर पे आते थे। बहुत अच्छा लगा मैं ये सुनकर। हाँ। हाँ, क्या हुआ क्योंकि उस टाइम पे एक पॉलिटिकल एक पार्टी है लीडर की, मैं उसका नाम नहीं लूंगा। उस टाइम पे जैसे रविंद्र जैन जी के जो ये चले थे, दोहे चले थे, तो रामानंद सागर जी को काफी प्रॉब्लम फेस हुआ था रामायण को सबके सामने लाने में, क्योंकि ये बहुत बड़ा विवाद हुआ था इस पे। उस टाइम क्या हुआ था, उन किसी ने उनको मिठाई में कुछ खिलाकर, सिंदूर वगैरह या कुछ भी ऐसा वर्मेलियन था, वो उनको खिला दिया गया था। और जब उनकी डॉक्टरी सर्जरी हुई तो डॉक्टर ने कहा था कम से कम 6 महीने से लेकर 1 साल तक ये अब बोल तो पाएंगे नहीं, क्योंकि इनकी गले में जो चीज गई है वो एक सिंदूर है। ये बात जब बड़े महाराज जी को पता चली, बड़े महाराज जी को जब ये बात पता चली कि वो इतने अच्छे और सिद्ध, मतलब वो गाते हैं श्री रामचंद्र जी के दोहे, तो उन्होंने माँ अपने ही श्री यंत्र से जो उन्होंने स्वयं सिद्ध किया हुआ है उसी का ही अभिषेक जल उनको दिया। और माँ जो 6 महीने का जो इलाज था, जो मिनिमम 3 महीने से लेकर 1 साल 2 साल तक चलने वाला था, रविंद्र जैन जी की आवाज 1 हफ्ते के अंदर वो वापस आते गई और वो वहां पर आकर बड़े महाराज जी से स्वयं मिले। बहुत तो अच्छे। ये एक्सपीरियंस था माँ कि उनकी तपस्या इतनी सिद्ध थी कि माँ त्रिपुर सुंदरी किसी को भी खाली मोड़ती नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल। Thank you. यस यस, बिल्कुल ऐसा होता है। हाँ रानी। यस यस। और कौन? ध्रुव तो हो गया, अभी कौन और कोई? नमस्ते मैम। हाँ, गुंजन। माँ मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता, अच्छा बोलो। माँ मैं ना मतलब 5 सालों से माला से जाप नहीं करती हूँ, मानसिक जाप करती हूँ। तो अब मैं माला से जाप कर रही हूँ ना, माँ मेरे आदि माला में ना ध्यान फिर वो हो जाता है कि जिसमें धागा बंधा रहता है ना ऊपर, उस माला में टच नहीं होना चाहिए। फिर मेरा ध्यान उसी तरफ जाता है, कहीं टच ना हो जाए, टच ना हो जाए। अगर टच हो जाए तो माँ दोष लगता है क्या? ऐसा दोष नहीं लगता, इतना मत ये करो, इतना टेंशन मत लो, कोई दोष वोष नहीं लगता। हाँ, उसको पार नहीं करते ऐसा बोला, इतना टेंशन नहीं लेते उसका। सजग होने के लिए सारा सिस्टम बनाया गया है, सजग होने के लिए, अलर्ट होने के लिए। अच्छा। ज्यादा दोष लगेगा, ये लगेगा अरे भगवान नहीं बैठे, तुम्हारे दोष को देखने के लिए भगवान नहीं बैठे। भगवान देखते हैं कि बैठी है कि नहीं मेरे लिए, बस। अच्छा मैम। हाँ, ठीक है, थैंक यू। ओके, साई लक्ष्मी वांटेड टू से। साई लक्ष्मी। Jai Ma. हाँ। So nice to be with all the devotees and such beautiful stories. I cannot speak Hindi very well, but I can understand very well. So if you allow me, I can speak in English. Speak. Yeah. Well, I recently got a dream where you appeared in my dream, Ma. So I just wanted to share that and see what's up, because you were there in a crowd, and then I was coming to meet you, but you were in a crowd with lot of children, like aquarium or something like that, and so you were going around from place to place, and I was trying to reach you, but I was behind. I was keep on trying to reach you. So by the time I came to you, you already got into a car and left. in the front gate. I think it's also, I mean, you always told me whenever, like, saintly people come in our dream, right, we should not think that it's a mind's concoction. So I feel like I know in my mind that I finished Vagbij mantra, I'm supposed to take level 2, but then I got a little bit fearful whether I should be able to keep up with all the things that I'm supposed to do, so many rounds. I don't think I was able to keep up, and I thought if I'm not serious, I should take my time. I shouldn't waste your time also, right? So I was thinking like that. And in my mind, I was thinking, oh my God, I got a good guru. And then again, because of laziness, I'm trying to be set back and not able to continue.
in spiritual progress, right? So that was going on in my mind, and maybe because of that I got the dream. But it's probably also my inner voice inside my, we also have a guru. You always say inside us there is guru, outside us there is guru, right? Yes. So inside us Paramatma is showing me, okay, but I don't know what I should be doing. Like this is the time I have is little limited, and plus also because of laziness I'm not able to get up in the morning, ma. So then I'm doing Lalita Sahasranamam now. Then I do Gunjaran, then Vag Bij Mantra. This is my main sadhana. That's all I'm doing. That's all And you're doing. I'm also doing the Yugal Mantra because, and Kripa Kataksh because I want to go to Vrindavan one day. That's all. So I'm not doing these things like Sri Vidya is something like, if you're serious in medical, you have to go to medical school, right? You have to go to higher and higher. But I'm not able to go to that higher and higher. So then the way come out of this mindset, higher and higher. What is higher and higher? Like to show that I'm serious. Like I know you Are said you mass. okay? So you mean to say Yugal Mantra is lower? No, ma, but everybody is working so hard doing Sri Vidya Sadhana from you, and they're working so hard. How can I compare? Everything is higher. Mm-hmm. Whether somebody is doing Sri Vidya or whether somebody is doing Yugal Mantra. Yeah. Okay. And what about Lalita Sahasranam? Is she different than Sri Vidya? No, Lalita Sahasranamam, I feel so good when I'm doing it, especially after I listen to all your lectures with the meanings. Now I feel very good. So I'm very satisfied doing these things. But then sometimes I'm thinking, look at me, so just taking the easy way out. A lot of people working so hard. That is what I'm trying to teach in Bhagavad Gita. Bhagwan gives more easier ways out. Bhagwan makes it more practical and easier and easier and easier and easier. Why do we want to trouble ourselves? We want the harder way, harder way. What if there's no harder way? Yeah. We have to fall in love with Bhagwan. Every way has to, whatever you do, even if you do that Lalita Sahasranam, do it with such a heart that you and her are one. Yes, ma. That's all. Whether you do Sri Vidya Sadhana, you and her are one. Whether you get through to her through your mantras or just through bhajans. Finally, yes, that's all you have to do. And who am I? Who are we to decide higher and lower? If somebody says I'm rebuking you here, you say I do Yugal Mantra, and then you say, oh, everybody is doing higher and higher. You know how hurtful that is to me? Yugal Mantra. Somebody does Yugal Mantra and says something else is higher. Oh, you have not understood the importance of Yugal Mantra. Matlab, ma, I'm not doing on too much hours. Like, for Sri Vidya Sadhana, you're telling so many rounds you have to complete. That means people are spending more time, right? And I'm you have here to send, spending. let me tell you how much time people have got 24 hours in a day. If people spending 45 minutes is also not enough for me. Yes, ma. You have to spend 24 hours a day to remember them. You getting it? Yes, ma. So if somebody is spending 2 hours and you are spending 45 minutes, both of you are very less. You've still not got to the goal of 24 hours. Yes, ma, you're right. Mm-hmm. But like in my dream, I pray to you that don't leave me and go away. No, I won't leave you. Don't worry. I won't leave you. Such a lazy person. Please do keep me in the queue. Don't worry. Keep chanting and have full faith in Yugal Mantra. Radharani and Sri Vidya is the same thing. Do not think they are different. Okay? Tripura Sundari only took the form of Radharani. Yeah. माँ मैं भी थोड़ी सी आलसी हूँ, मुझे भी मत छोड़ना। इनकी तरह मैं भी थोड़ी दुविधा में हूँ कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ, मेरे साथ साथ चलते रहो जैसे मैं बता रही हूँ, बस। ज्यादा दिमाग लगाओगे तो छूटेगी गाड़ी। हाँ नहीं माँ, तो इसीलिए बोल रहे कि आप हमारी गाड़ी की स्टेयरिंग आप पकड़ लो ताकि हम छूटे नहीं। हाँ, बस मेरे साथ चलते रहो बस। ठीक है। ओके, ऑल राइट। किसी के कुछ कमेंट्स आए देख लूं मैं। गुरु माँ, बस मन होता है आपसे बातें करते रहे, आप बोलती रहे, हम सुनते रहे। थैंक यू सचिन। ओके, राधिका ने लिखा बागबन, वो तो मैंने बता दिया था। नम्रता लिखती, माँ सबके पास इतने गुरु हैं बट मेरे पास सिर्फ आप हैं और कृष्ण है। सबसे बड़े गुरु कृष्ण है, और क्या चाहिए? कृष्ण वंदे जगत गुरु, और कुछ क्या चाहिए बताओ। माँ, क्या माला को गोमुखी के अंदर रख के जाप करना है या माला को बाहर निकाल करके भी जाप कर सकते हैं? प्रैक्टिस करो कि गोमुखी के अंदर हो।
ठीक है, बाहर निकाल के अगर थोड़ी देर करना है तो कर लो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन प्रैक्टिस करो कि गोमुखी के अंदर हो। अगर गोमुखी नहीं है तो ऐसे कैसे कर लो, ढक करके प्रैक्टिस करो। ठीक है, माँ मेरे सपनों में तो सिर्फ आप और भूत आते हैं, कोई बात नहीं है। देखो अनिरुद्ध, लोगों को लगता है ना भूत मतलब कुछ अलग चीज है। मैं सच बताऊं, हम सभी भूत हैं। क्यों भूत है हम सब? पंचभूतों से जो बना है वो भूत है ना? तो भूतों से क्या डरना, हम में और उस भूत में कोई अंतर नहीं है। वो बेचारा, उसका शरीर नहीं है इसलिए तुम उसे भूत कह रहे हो, वो प्रेत है ना? और ये शरीर से जो बना वो भूत है। हम सबके भूतपति भूतनाथ श्री शिव जी है। तो भूत नाम की कोई चीज ही नहीं है। भूत यानी ये पंचभूत, धरती आकाश, ये जो जिससे जो बना वो भूत है। तो इसलिए चिंता मत करो। गुंजन, माँ मैं बचपन से तपस्या और साधना करना चाहती थी बट मुझे गुरु नहीं मिल रहे थे, बट आप मुझे मिले, सो आपके आशीर्वाद से पूरा होने लगता है। हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ध्रुव, माँ ये राजेंद्र जी महाराज कौन कौन है जिनके बारे में आप थोड़ी देर पहले कहा? अरे गूगल करो, गूगल करो, अब यूट्यूब पे जाओ। राजेंद्र जी महाराज मलुक पीठाधीश्वर है, वृंदावन में मलुक पीठ है, और मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र जी महाराज हैं। भागवत बहुत अच्छा बोलते हैं और रामायण भी बहुत अच्छा बोलते हैं। मतलब वो जो बोलते हैं बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही उत्कृष्ट होता है। तो मैं उनके बारे में बात करती हूँ। मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य श्री राजेंद्र जी महाराज वृंदावन के हैं ये, और रामानंदी संप्रदाय के हैं। तो उनके बारे में बात की थी। गूगल यूट्यूब पे आप जाओगे, सारे लेक्चर्स उनके मिल जाएंगे, आप सुन सकते हो। माँ इनका एक और आश्रम भी तो है ना, जड़खोर धाम। जड़खोर धाम, यस जी 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 जी। जड़खोर धाम, यस। Can I talk? Yes, Namazia, talk. Okay, well, I'm sorry I don't speak Hindi. I'm trying to learn. The No, only no, word they that are I know, understanding. Don't worry, they are understanding English. the only word I understand is kacha. Acha. Acha, acha. Anyway, I'm just gonna say this. I was listening the lady who was talking in English right now, and she was saying that she is doing all these things and she's so worried. I just want to say this message. I know Smita Saki for a long time, and she know I don't speak Hindi, but I was going to her classes in Hindi in the beginning, and I thought she's gonna be like, what is this woman doing here? Crazy woman, don't even speak the language. But I was there, and she take me hand to hand, and she's been guiding me all this time. I will travel with her all alone everywhere, in United States and India, and she is not going to let you. She's always going to hold your hand and guide you. And I told you this from my heart. She is amazing. And thanks to her, I understand more and more about Krishna, Radharani, Shiva, Vishnu, and all these things that I never in my life thought I will ever know. So I'm just telling you this because she's in my life, and I just tell Krishna, Vishnu, thank you for guiding this lady in my life, because she's my guru, my sister, my friend, and she's been guiding me always. So that's all I want to say. Thank you. Thank you so much, dear Namazia. I appreciate you very much. I was not feeling so good today. Love you, Namazia. You are very blessed. All right, so Namazia, you know Namazia, she's the one who is translating all the Gita videos in Spanish. She's doing such a great seva. You know, a lot of blessings to you, Namazia. In this life, definitely my gurus are going to bless you, and you know, forever those blessings will be there. The seva that you're doing is being looked upon, you know, by all the gurus. So yeah, keep doing that good seva. And because of that seva, you're attracting so many good blessings while living. I always tell about Namazia, you know, first trip she came with me, she came, first darshan she's getting of Kedarnath. Who gets, even in India, people cannot go to Kedarnath, and she goes to Kedarnath. Then she got Badrinath. Then she comes to Vrindavan. And she was like, you know, for her, everything is new. The whole country is new. The way we live. India is a different planet altogether. The people who live in the West. But when she goes to India, all these great places, which even Indians are not able to see, she has seen. And she's so sincere. She sincerely wants it.
first trip itself, I thought maybe after seeing all the hardships of India, she will not come next time. But very next month she comes and she's like, Smita, I want to go again. Can you take me one more time? I'm like, yeah, but then COVID happened and then she could not go because American passport, she could not travel. But immediately when the COVID ban was lifted, this trip again she came. And all those places, whatever I mentioned, Shuktal, she has seen, she has been. Now she wants to go to some other places. I'll be taking her. So yeah, so she, when I look at her Namazia, I'm like, she's already blessed from past life, even though she's born in a Spanish family, in a Mexican family. But she came to America. But her heart is always a Hindu. Her soul is a Hindu soul. And that is why in this life, she has done some great things in her past life. And that is why in this life, because of that, those great merit, she was able to go to Kedarnath, which is impossible kind of, not very easy to go and see all those Rishikesh and every place you think she has been there, which people have not even heard the name. She herself does not know the importance of those places, but because of her merit. Now, when I see her habit, when Gita classes started, and I never ask anybody to do any seva. She herself came that, can I translate? I'm like, yeah, please do. And she got into the work. So this seva that she is doing, now I understand this nature of hers is always there to give service. And that service has given her so much. So she is, she's saying all these things to me, but as a friend, she's my friend first. And we call each other Sakhi. And as a Sakhi, I know her nature too. She's a very, very nice, kind lady who is doing all this. Yeah. All right. So let me see some more comments and then we will end it up. माँ मेरे सपनों में तो हो गया. माँ मैं बचपन से ये भी हो गया. माँ ये भी हो गया. माँ I have forgotten all questions. कोई बात नहीं है. अच्छी बात है. Enjoy करो रितु. माँ आप कभी त्रिजटा बाबा जी से मिले, कोई एक्सपीरियंस शेयर करो प्लीज. त्रिजटा बाबा से इनडायरेक्टली मिली, मतलब देखी हूँ लेकिन मैं नहीं समझ पाई कि ये त्रिजटा बाबा हैं. तो ये हुआ था जब मैं केदारनाथ पहली बार गई थी. तो केदारनाथ में चलते चलते वहां भैरव गुफा है. तो एक मेरे पास एक बंदा वहां का, क्या कहते हैं, वो आर्मी वाला बंदा था. वो आया और बोला, वो देखा मुझे तो बोला आपको. मैंने कहा मुझे यहाँ पर, मैं हमेशा कोई भी जगह पे जाती हूँ तो मुझे साधु संतों को देखने की बहुत इच्छा होती है. तो मैं पूछती हूँ यहाँ पर कहाँ पर है साधु संत, कौन है, कोई फेमस होगा बताओ, आप लोगों को तो पता होता है. तो लोग ले जाते हैं. तो वो मुझे ले गए एक जगह पे. तो वहां पर साधुओं की भीड़ थी बहुत. और जो एक बैठे थे अपने मतलब शिष्यों के साथ बैठे थे, उनका दर्शन मैंने किया. उन्होंने भी मेरे को देखा, बड़ी भयंकर सी आंखें दिखी. मुझे डर लगता है मतलब उस समय पर. तो मैं दर्शन करके आ गई, लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन मन में ऐसा हुआ कि ये बाबा होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये बाबा त्रिजटा बाबा हैं. तो जब घर आई तो मेरे पिताजी ने बोला, त्रिजटा बाबा को देखी? मैंने कहा नहीं देखी. तो कुछ बोले नहीं मेरे पिताजी. उसके बाद हम लोग वहां से 1 ही महीने के बाद हम लोग अम्बुवासी गए थे कामाख्या में. तो त्रिजटा बाबा कामाख्या में भी आए थे. मेरे पिताजी अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, मैं भी बैठी थी. पिताजी बोले त्रिजटा बाबा आए हुए हैं मेला में. तो अब सब शिष्य लोग बोले, अरे कहाँ है गुरुदेव बताओ. लेकिन ऐसे तो बताएंगे तो फिर सारे शिष्य लोग उनको घिरते जाएंगे. तो पापा ने कुछ बताया नहीं, और मुझे भी नहीं बताया. नहीं बताया क्योंकि भीड़ मचेगी. तो थोड़ी देर जब मैं घूमती गई, मैं ढूंढती गई, अब मैं ढूंढते हुए गई कि त्रिजटा बाबा आए तो कहाँ आए, देखूं. तो जब ढूंढते हुए अम्बुवासी मेला में गई तो मैंने उन्हीं बाबा को देखा. वो फिर से मुझे मुस्कुराए जो मैं केदारनाथ में देखी थी, और वो वही त्रिजटा बाबा है. फिर मैंने आके पिताजी को बोला, पापा वही है ना? वो बोले हाँ. तो उस प्रकार से मैंने देखा है, लेकिन ऐसे एकदम से सामने से उनसे बातचीत नहीं करी हूं मैं. तो लेकिन हाँ, इतना ही, यही 2 बार दर्शन हुए हैं. एक बार इनडायरेक्टली, एक बार, दोनों बार इनडायरेक्टली हुआ, लेकिन समझ में आया कि यही पिताजी बोल रहे थे कि यही बाबा जी हैं. ऐसे ही हमारी पिताजी की एक अमेरिकन शिष्या थी, उसने भी त्रिजटा बाबा को ऐसे ही काशी में देखा था. पिताजी वो जा रही थी काशी गंगा किनारे, और पिताजी ने बोला, यू सॉ त्रिजटा? She said, Trijata, no, I didn't see. Then Papa took out the photo of Trijata. You saw him? She said, yeah, I just saw him. He was near the Ganges. I just saw him. He was there. So like that. So Trijata Baba, you can see him sometimes in Kashi, sometimes in Ambuvashi. He can come anywhere. He's there. Yeah. All right. It is extremely graceful experience, Ma. While interacting with you, I find the grace of my most respected Param Puja Guruji while I attend your lecture. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Ma. I love you. Thank you. Thank you for a kind and supportive word, dear Namazia. Thanks to all of you for sharing wonderful experiences. All right. Jayanti has also raised hand. Jayanti, yes. Speak, Jayanti. Hello, Guru Ma.
I'm a psychiatrist by profession, so I'm very conscious about all these kind of paranormal activities and things and all. But since I'm doing this Lalita Sahasranam and Bhagavad Beach Mantra, I have had few experiences, which is really, I can't explain scientifically as well. So whenever I'm doing Lalita Sahasranam in my study in front of God, I feel as somebody stood behind me, like somebody's watching me, to the point, and I have time only late evening after 10 o'clock, 10:30 night. And by the time I finish all my prayers, it becomes 11, 12 sometimes. So that's unusual. The next thing is like Trijeta Baba. So my way of counting 21 mantras, I meditate on each guru, starting from you, your father, Nikleshwaranand ji, and Trijeta Baba, Bhutnath ji, Shankaracharya, and Ganesh, 7. And then I go to all the limbs of Lalita, goddess Lalita, 2 legs, 4 hands, a face, and 7 it comes. So twice on goddess and Guruji's on. So what happened last week was, I had the Trijeta Baba's photo was shared by Aman on the group. So I had saved it on the desktop. After I finished my prayer, all my icons suddenly changed to his photo. It's almost like a virus attack or something. I got so frightened, I had to shut the computer down. And it's very unusual experience. I didn't share it even with my husband. I thought something has happened. So that's my kind of, Yeah, these things will happen. Yeah, sometimes we can't believe, but these things do happen. Yeah. But I feel very positive, and thank you so much. Yes. These things do happen. It has happened. Yeah, I mean, my husband was like the same way, he would doubt so many things, I would say. And then, but yeah, so many paranormal things happen. I myself used to be like that. I don't want to believe anything, but certain things, they just happen and there is no explanation for that. Yeah. So we have to just accept it. It is our experience. Wonderful, Jayanti. Thank you. All right. Any more comments, any more questions? माँ मुझे कुछ और भी बताना था. अच्छा, एक सेकंड. आदर्श ने लिखा, गुरु माँ, I am doing 11 times each mantra and Guru mantra is in PDF. Is it good? Yes, it is good, Adarsh. Yes. सुमिल बोलो, अब बोलो सुमिल. माँ एक्चुअली जो आपको मैंने अभी एड्रेस वगैरह बताया था, उसका जो मेन मतलब जो बताते हैं एड्रेस उसका, वो ज्योतेश्वर है. एक्चुअली जो गांव है वो ज्योतेश्वर गांव है. अच्छा, ठीक. वहां पे मेन जो है, और आदि शंकराचार्य जी के मतलब एक शिवलिंग और भी जो आदि शंकराचार्य जी के हाथ का था. ओरिजिनली उन्होंने मतलब स्थापित किया था, वो सिवनी जिले में है, मठ मंदिर के नाम से फेमस है वो एक्चुअली. ठीक. उसकी स्थापना उनके हाथ की है. मैम जितने भी मतलब जो भी इन्वेडर्स आए, तो खैर वो शिवलिंग तो बचा रहा, उनसे हाइड कर दिया करते थे उसको उस टाइम पे. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मतलब एक्सपीरियंस मतलब वहाँ कर सकते हैं लोग. मतलब हाइड तरीके से लोग वहाँ पे, मतलब जैसे अभी जो हरियाली अमावस्या गई, ये जो अभी अमावस्या गई थी, तो इसको मतलब वहाँ के लोग बहुत स्केर्ड रहते हैं इस टाइम पे. हमारे यहाँ काला जादू बहुत ज्यादा चरम पे होता है अच्छा. इस समय. अच्छा. और दीपावली की रात तो बहुत ज्यादा रिस्की रहती है. लोग क्या क्या अनाप शनाप की चीजें करते हैं. लोग शमशान को नहीं छोड़ते हैं हमारे यहाँ. उसमें भी मतलब वो करते हैं. माँ कई लोग मतलब जो धन प्राप्ति के लिए जो सिद्धि करते हैं, यक्षिणी की सिद्धि करते हैं, और कुछ लोग दूसरों को परेशान करने के लिए भी करते हैं. तो माँ मैं एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ. मेरे साथ भी एक्चुअली यही मतलब किसी ने, मैं ये नहीं कह सकता पर्टिकुलरली, पर मारण प्रयोग था माँ मेरे ऊपर. अच्छा. मारण प्रयोग किया था. और मुझको मेरे गुरुजी से बाद में पता चला, मतलब 2.5 साल बाद पता चला इस बारे में मुझको. अब वो बीच में किसने मुझे प्रोटेक्ट किया वो मैं नहीं जानता, लेकिन बच गया मैं, ये बहुत बड़ी बात है. मेरे मतलब फैमिली के किसी मतलब आसपास के जो लोग थे, उन्हीं में से किसी ने मारण प्रयोग किया था माँ उस टाइम पे. और आपको मैं बताता हूँ माँ, जब हमारे घर के मतलब थोड़े पास में ही है, महाराष्ट्र और एमपी की बॉर्डर में एक हनुमान जी का मंदिर है. वहां पे हनुमान जी की नाभि से जल निकलता है, जामसावली नाम है उसका. तो वहां से हम लोग जब जल लेके आए थे, और माँ जैसे ही मैंने जल पिया, तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे थे. और उसके 2 हफ्ते या 3 हफ्ते बाद जब अमावस्या आई, तब मुझको कम से कम 7-8 बार उल्टी हुई. और उल्टी के साथ माँ जो आखिरी में जो काला काला करके काला रंग का एक छोटा सा ऐसा पदार्थ जैसा निकला, पत्थर जैसा, अच्छा. वो निकला था. तो ऐसा अच्छा. मतलब किसी ने मतलब जो किया था,
खिला के या किसी ऐसे तरीके से किया था, मुझको अबॉन्ड किया था। तो हम्म मैं नीट का पेपर देने जाता था, तो मैं क्वेश्चन पेपर लिखने जाता था, तो पूरा की पूरा जो मेरा दिमाग था पूरा ब्लैक हो जाता था। हम्म और ऐसी खराब कंडीशन हो गई थी कि घर वालों ने बोलना छोड़ दिया था कि अब तो गया ये काम से, कहते कुछ हो ही नहीं सकता इसका। और तो और मैं मतलब आपको क्या बताऊं, जब एग्जाम पास में आते थे ना, तो पूरे शरीर से इतनी गंदी बदबू आती थी, इतनी गंदी बदबू आती थी। और जो अंडर बनियान जो रहती थी व्हाइट कलर की, तो वो पूरी बनियान येलोइश कलर की निकलती थी, ऐसा लगता था कि किसी ने उसको हल्दी से रंग दिया गया हो, ऐसे निकलती थी। तो मुझे तो पहले मेरे घर वाले लोग तो सब बोलते थे कि ढकोसला है, तंत्र में कुछ रखा नहीं है, तंत्र में कुछ है ही नहीं। लेकिन जब ये सब चीजें एक्सपीरियंस्ड हुई कि पूरे बाल झड़ने लगे थे सिर के, पूरा शरीर पूरा स्मेल करने लगा था और बहुत सारी चीजें होने लगी थी, तब समझ में आया कि नहीं, ये सब चीजें होती हैं और इनको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं इनका एग्जिस्टेंस रहता है। अब जिनने जो किया था वो तो भगवान की कृपा है कि मैं बच गया। अगर थोड़ी बहुत भी अगर आगे पीछे चूक हो जाती अगर मुझसे, तो हो सकता था कि जान भी जा सकती थी मेरी इसमें। यस यस बच गया, मेरी गुरु की कृपा थी तो उससे यस बच गया। और फिर गौरव भैया को भी बताया था मैंने, तो गौरव भैया बोलते कहते अब काय की टेंशन, कहते हैं अब तो ललिता सहस्त्रनाम जप रहे हैं, अगर बस मान लो अगर किसी ने धोखे से करने की कोशिश करी तो प्रत्यंगरा माता तो उल्टा लौटा देंगी उस चीज को। तो वो बिल्कुल सब चीजें हैं। बिल्कुल ये जो प्रत्यंगरा माता है, तो इनका भी मैंने विग्रह थोड़ा सा देखा था, तो इनका मुंह नरसिंह भगवान की तरह रहता है, मतलब हम्म उनका जो शेर की तरह उनका मुख रहता है। हम्म ये मतलब इनका अवतार तो कभी सुना नहीं, बस नाम इसमें ललिता सहस्त्रनाम में ही मैंने इनका नाम सुना है, इनकी फलश्रुति में देवी हम्म प्रत्यंगरा का नाम। हम्म और एक नाम और सुना है, देवी इंद्राक्षी। हम्म तो इंद्राक्षी नाम सुना है, तो इंद्राक्षी माता ऐसा बोलते हैं, उनका इंद्राक्षी कवच मैंने बहुत पहले मुझको कहीं से मिला था। हम्म तो उसमें जो वात पित्त कफ जितने भी ज्वर होते हैं हमारे शरीर में, उन ज्वरों को नाश करने की क्षमता रखती है, ऐसा बोलते हैं इंद्राक्षी माता। हम्म और मतलब कुछ इंद्र की शक्ति का स्वरूप मानते हैं इनको, इंद्राक्षी देवी को। हम्म तो ये इंद्राक्षी माता का तो खैर मुझको बाद में पता चला, लेकिन प्रत्यंगरा देवी के बारे में मेरे को थोड़ा जानकारी चाहिए थी, इनकी मिलेगी बाद प्रत्यंगरा में माता धीरे के धीरे। बारे पतिंगरा वही काला जादू वगैरह के लिए पतिंगरा को हम आह्वान करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। और पतिंगरा का ज्यादा वर्शिप साउथ में है, बहुत उनके हवन वगैरह होते हैं, लेकिन अभी नहीं पतिंगरा अभी नहीं बताना, हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। जब कोई रियली में परेशान होता है तो उसको पतिंगरा की साधना करनी चाहिए, अदरवाइज नहीं करनी चाहिए। बहुत हीट डेवलप होती है बॉडी में, पतिंगरा को झेलने के लिए थोड़ा डेवलप होना पड़ता है। गुरु गणपति भैरव का जब प्रोटेक्शन होता है तब पतिंगरा में आगे बढ़ते हैं, समझ में आया? तो अभी पतिंगरा नहीं, ज्यादा नहीं बोलूंगी। में। माँ एक बात और भी देखी मैंने कि बहुत सारे जो नेता लोग रहते हैं, चाहे एमपी के सीएम हो, चाहे एमपी के जो भी डिप्टी सीएम हो, कोई भी हो, चाहे इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, ये तो सब धूमावती माता के चरणों में पड़े रहते हैं। मैंने इनको देखा हमेशा, जो हमारे दतिया में जो शक्तिपीठ है माता पीताम्बरा का। तो माँ ये जब जैसे ही माता का रथ निकलता है, जब धूमावती जयंती के दिन, उस दिन एमपी का कोई भी ऐसा एमएलए ना होगा कि जो वहां पहुंचता ना हो। वहां सारे एमएलए मिलेंगे, सब मिलेंगे। माँ मैंने एक बार एक्सपीरियंस, मतलब हमारे जो एमएलए है वो मेरे पापा के दोस्त थे, तो उनको मैंने देखा है, मतलब जब उनके चुनाव चालू होते हैं, तो स्पेशली वो 8-10 तांत्रिकों को इकट्ठा करते हैं, वो उनकी पहले से ट्रेंड टीम रहती है। और उनका एक घर है खेत में, तो बिल्कुल वो मतलब वो घर में मस्त, वो घर जो खेत में है बिल्कुल वीराने में है। और वहां पे वो मतलब 1 महीने तक या जब तक उनका चुनाव चलता है, तब तक माँ वहां पे वो धूमावती की साधना करवाते हैं। और वो जो ब्राह्मण रहते हैं वो बिल्कुल माँ पैक रहते हैं, उन लोग बाहर ही नहीं निकलते उस घर से। और वो बस उसी के अंदर उनकी सारी व्यवस्था हो जाती, भोजन की, अन्न की। तो माँ ये सब चीजों का इस्तेमाल माँ, मतलब धूमावती माँ तो बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी शक्ति है, आदमी को तो मतलब क्या क्या ना मिल सके उनके आशीर्वाद से। लेकिन हम ऐसे तुच्छ स्वार्थों के लिए उनकी उपासना करें तो माँ ये तो गलत है ना, एक तरीके से। ये बिल्कुल गलत तो है। बहुत तुच्छ स्वार्थ हुआ। ये तो भगवान गीता में समझा, इसलिए तो गीता पढ़ाती हूँ आप लोगों को। गीता में भगवान ने इसको तामसिक उपासना कही है, आगे जाकर के पढ़ोगे। मैं जब शिव हाँ विद्या माँ। दे रही हूँ या तंत्र की साधना दे रही हूँ, मैं सीधा तंत्र पे ले जाती, इसीलिए नहीं ले जाती कि तामसिक बुद्धि डेवलप हो जाएगी तो फिर वो आपको ही बाद में परेशान करेगी। आप कर सकते हो कुछ भी तामसिक साधना, लेकिन वो परेशान करती है बाद में। तो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा ये प्रकार ऐसी भी साधनाएं होती है
लेकिन ये तामसिक है, ये राजसिक है, ये होनी नहीं चाहिए। ये क्यों कर रहे हैं ये सब? ये थोड़ी ना अपने मुक्ति के लिए कर रहे हैं, ये छोटी सी चीज को पाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे इच्छा तो उनकी ऐसे पूरी तो हो माँ जाएगी। अनाप शनाप। हाँ, लेकिन हाँ भोगना भी पड़ता है। फिर इस जन्म में नहीं भोगेंगे तो अगले जन्म में आएंगे, ऐसे बंधे हुए आएंगे, कुछ कर ही नहीं पाएंगे। कितने लोग कुछ नहीं कर पाते जीवन में। माँ, ये मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया हमारे क्षेत्र में कि मतलब लोग अपनी मतलब निकृष्ट कोटि की जो रहती है केस में जीतने के लिए भैरव जी को मनाने जाते हैं, लोग बलि करते हैं और क्या क्या अनाप शनाप की क्रिया करते हैं। ये बहुत गलत लगता है मुझको। मतलब हमारा मतलब सनातन धर्म इतना पवित्र है, इतना मतलब क्लीन है, इतना साफ सुथरा है। और मैंने तो मतलब यहाँ तक कि मतलब जो आपके जो पिताजी हैं, गुरुजी, बड़े गुरुजी, उनको मैंने यहाँ तक ये बात बोलते हुए सुना है कि जो बलि पूजन है वो तंत्र में कहीं नहीं दी हुई है, और कहीं तक मतलब कहीं से कहीं तक नहीं है, उसका जिक्र तामसिक, ही नहीं है। ये सब तामसिक पूजा है सब। और ये क्यों सब करते हैं उनका उसका वो भी है। कारण यही है, कामनाओं की वजह से। भगवान गीता में उत्तर दिया ना उसका, काम स्ते स्ते हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। कामनाओं की वजह से रजोगुण जब बढ़, कामनाएं कहाँ से बढ़ती, रजोगुण जब बढ़ जाता है तो रजोगुण तमोगुण स्वभाव वाले ऐसे ऐसे भयंकर जो देवी देवता उनकी पूजा करते हैं। तो ये इसमें फंसते हैं, ये फंसने वाली पूजाएं हैं, ये मुक्ति वाली पूजाएं नहीं है। माँ, आप अम्बुवाची में गई हैं कभी? हाँ, कितनी बार गई हूँ। अम्बुवाची पर्व में माँ, मेरी मुझे इस बार अम्बुवाची सर घूम जाता है मेरा अम्बुबासी अम्बुवाची पर्व जानी थी। और पूरे दुनिया भर के तांत्रिक आते हैं उसमें तो। और मुझे तो मतलब माँ ही अच्छी लगती है बस, लेकिन वहां जो बलि की प्रथा होती है मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती थी। तो मैं तो जहां हम ठहरते थे ना वहीं पर एक कृष्ण भगवान की पुरानी सी मंदिर मिल गई मुझे, छोटी सी कृष्ण भगवान की मूर्ति। तो मैं तो अपने कृष्ण भगवान के पास चली जाती थी और उनको बैठ के गीत गोविंद सुनाती थी। जैसे ही अमावासी खत्म हुआ उसके बाद वहां पर डोल कृष्ण है दूसरी जगह पे, मैं सीधे वहां जाती थी। वहां के बकरियों को देखो, डोल कृष्ण में बकरियां एकदम आराम से घूमती हैं। और अम्बुवासी के यहाँ तो बाबा वो बकरियां घबराई हुई घूमती हैं, तो देखा है मैंने। और जो बैल भैंसे की जो बलि चढ़ती है, बड़ा विभत्स है। लेकिन माँ, आपकी उज्जैन में आप कहाँ रुकती हैं माँ? एक्चुअली उज्जैन मेरे जो यहाँ मंदसौर से पास में पड़ता है, उज्जैन मात्र 2 घंटे के रास्ते में है। तो कभी आप उज्जैन आएंगी तो मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अभी तो मैं पहली बार आने वाली उज्जैन, क्योंकि मैं जब जब गई थी पिताजी के साथ गई थी हमेशा। तो और अब जब जाने लगी तो मैं हमेशा वृंदावन जाती थी। अभी तक मेरा उज्जैन पेंडिंग था, उज्जैन गई नहीं थी मैं इतने दिनों से। तो अब इस ट्रिप में बहुत लोगों ने बोला आप आइए, आप आइए, आप आइए। और अब आपने जब ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बोल दिया तब तो मुझे जाने की इच्छा है। तो अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कहाँ जाना है, कहाँ ठहरूंगी, क्या करूंगी। जब समय आएगा तो तुमसे बात कर लूंगी। उज्जैन की, हाँ माँ, एक्चुअली मैं यहाँ जो मंदसौर में रहता हूँ, यहाँ पे अष्टमुखी पशुपतिनाथ हैं। मतलब पूरे वर्ल्ड की मात्र एकमात्र प्रतिमा है जो मतलब पशुपतिनाथ जी की अष्टमुखी। जो अच्छा। नेपाल में वो 4 मुख की है, हम्म। लेकिन मंदसौर में जो है वो अष्टमुख की है प्रतिमा। अच्छा अच्छा। तो बहुत मान्यता है यहाँ पे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। पूरे मतलब जितने भी हिंदूज हैं विश्व से, बहुत बाहर बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ अच्छा पे। अच्छा, चलो आऊंगी। तो यहाँ पे मतलब हम लोग जाते हैं अभी सावन में, तो जाते हैं जब शाही सवारी निकलती है। अच्छा अच्छा। और महाकाल तो फिर बात ही अलग है। अभी नाग चंद्रेश्वर जी के भी पट खुलने वाले हैं नाग हम्म पंचमी के दिन, हम्म। उसमें भी। पर वो तो माँ, उज्जैन तो पता ही है आपको, लोग हाँ मतलब वहां पे जो पैसा देते हैं वही लोग आगे जाते हैं, बाकी सब तो हाँ पीछे ही खड़े रहते हैं। हाँ हाँ। हाँ, ये मंदिर में तो एक कल्चर पता नहीं कैसे स्टार्ट हो गया कि भगवान को भी पैसों से बेचना चालू कर दिया लोगों ने। बहुत मतलब गलत लगता है गलत माँ है, ये देख के गलत है, हमको, बहुत गलत है, लेकिन अब क्या करें, जो भी है। हर चीज में। क्या करें। ओके माँ। हाँ ठीक है। चलिए अभी एक कुछ कुछ कमेंट्स आए हैं देख लेती हूँ, फिर क्लास एंड करते हैं। बहुत समय हो गया ना इंडिया के हिसाब से भी। गुरु माँ आया, वो तो हो गया। माँ, माँ क्या आप बताना चाहोगे, आपके पास कोई सिद्धि है? सिद्धि वो होता है, मेरे सिद्धियां तो भगवान ने दी बहुत, लेकिन मुझे उनमें कोई इंटरेस्ट नहीं। ध्रुव, नंबर वन, सिद्धि का जो एक ही डेफिनेशन है, जो अपने इंद्रियों को जो सिद्ध कर ले वो सिद्ध है। और भगवान ने, अभी तो तुमने पढ़ा ना, गीता पढ़ रहे हो ना मेरे साथ कि नहीं? आज की क्लास में क्या बोला भगवान ने? आज की क्लास में नहीं, कल की क्लास में, सिद्धि क्या होती है, सिद्धों में सिद्ध कौन होता है, कल की क्लास में भगवान ने बोला। चलो तुम बोल ही रहे तो एक बार फिर से उसको याद कर ही लेते हैं, श्लोक को समझ जाओ। ये सिद्धि है। सिद्धि तुमने पूछा ना कि सिद्धि है या नहीं। भगवान क्या बोलते हैं? मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये
यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान ने कहा सहस्त्रों मनुष्यों में कोई एक है जो सिद्ध होता है, और उन अनेकों सिद्धों में कोई एक होता है जो माम वेत्ति तत्वतः, जो मुझे जानता है। तो तुमने पूछा सिद्धि है, भाई मुझे इतना ही पता है, मेरे भगवान है, मैं हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की दासी हूँ, भगवान की सखी हूँ, यही सिद्धि है। और कोई सिद्धि में मुझे कोई इंटरेस्ट न कभी था, न कभी है, आई गई, मैंने कभी देखा भी नहीं। समझ में आया? तो अगर तुम और सिद्धि की बात कर रहे हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, होगी भी। हाँ, ये सिद्धि मेरे भगवान है माँ मेरे मुझे मेरे साथ, सवाल का ये जवाब है। दे दिया आप। मिल गया? माँ चलो गुड। मेरा एक क्वेश्चन था कि हम्म जैसे ठीक है पशु बलि ये सही नहीं है, भगवान श्री कृष्ण ने भी बोला जैसा कि गीता में आगे आएगा। लेकिन माँ श्री दुर्गा सप्तशती जो तंत्रात्मक पूरा ग्रंथ है, उसमें गीता प्रेस गोरखपुर में साफ लिखा हुआ है कि देवी को नाना आभरणों से, नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थों से और रक्त सिंचित मांस की बलि भी देवी को प्रिय है। बिल्कुल बिल्कुल बोला, सही बोला है। माँ फिर इसका क्या लॉजिक है माँ? लॉजिक क्या है? मतलब पशु कौन है? मतलब नहीं माँ, जैसे महिषासुर को मारते टाइम देवी चंडी थी, हाँ, ठीक है महिषासुर ना? को मारा ना। महिषासुर कौन है? तो वो तो भाषा था ना। भैंसा कौन है? भैंस बुद्धि को भैंसा कहते हैं। मनुष्य रूप में है, लेकिन बुद्धि है भैंस की। भैंस बुद्धि यानी काली बुद्धि, यानी तामसिक बुद्धि। भैंस का काला होता है ना, तामसिक भैंस। समझ में आया ना? जी। भैंस मतलब मंद बुद्धि को नहीं भैंसा बोलना। जिसकी काली बुद्धि है, मतलब तामसिक बुद्धि है, वो है महिष। तो मनुष्य रूप में होकर के फुल तामसिक हो, तो तुम्हारी बलि देनी पड़ेगी भाई। तुम्हारी बलि मतलब तुम्हारे इस पाश्विक वृत्ति की बलि देना। पांचवें प्रवृत्ति हाँ, ठीक अब रक्त युक्त मांस, रक्त क्या है? रक्त यानी लाल रंग। रक्त समझ में आया ना? रक्त यानी लाल रंग, यानी पैशन, रजोगुण। तो जिस जो जो ऐसा रजोगुणी मनुष्य है, रजोगुणी क्या होता है? वुमेनाइजर, ड्रिंकर। समझ में ना? इसको हम रजोगुण तमोगुण कहते हैं। गीता में भगवान बोलेंगे अभी 14वें अध्याय में आकर के अच्छे से समझाएंगे रजोगुण तमोगुण सा। तो जो ऐसा कोई व्यक्ति है डूबा हुआ है बस रजोगुण के अंदर, रजोगुण और तमोगुण साथ चलते हैं, रजोगुण वाला शरीर और तमोगुण वाला बुद्धि। तो ऐसे ऐसे पशु की बलि लेती हैं वो। तुमको लगता है क्या दुर्गा माँ को रक्त पीना अच्छा लगता है? नहीं 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 बिल्कुल नहीं। और वो तो रक्त में वही है, पूरा रक्त हमारा पोषण करता है। वो पोषण की शक्ति कौन है? दुर्गा माँ है। दुर्गा क्या है? ये शरीर को दुर्ग बोलते हैं। ये शरीर, ये फोर्ट जो तुम्हारे आत्मा की रक्षा करता है, ये दुर्ग है। इस दुर्ग की रक्षा कौन करती है? दुर्गा। दुर्गा। तो दुर्गा तो वो लाल रंग की खून के अंदर दौड़ ही रही है हमारे। उसको क्या अलग से खून दोगे तुम? देना है तो अपने आप को देना है। शरीर से दुर्गा में तेरा, मन से दुर्गा में तेरा। वो बलि लेती है। वो दूसरे जानवर को मार करके बलि दोगे? इससे ये इसी को बोलते हैं तामसिक बुद्धि, भैंस बुद्धि। समझ में आया? इसको माँ माँ दुर्गा की भी दीक्षा देती हैं आप? हाँ हाँ, दूंगी आगे चलकर। माँ अच्छा आगे चल, अभी नहीं, अभी तो केवल श्री विद्या पे फोकस है। अभी कुछ शिष्य श्री थैंक यू विद्या के प्रिपेयर कराने हैं मेरे को इसके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। माँ एक चीज और बोलनी थी थोड़ी सी मुझे। बोलो। माँ जो मैंने एक बार पवन सिन्हा जी को सुना था, डॉक्टर पवन सिन्हा करके हैं, पावन चिंतन धारा करके इनका आश्रम चलता है। वैसे तो मतलब अच्छे लेक्चर्स देते हैं। तो उसमें उन्होंने एक बार माँ काली को जब एक्सप्लेन कर रहे थे ये, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि जो बलि जो है, वो बलि एक्चुअली ओरिजिनली जो है वो अन्न बलि। हम यस जो भी उपभोग करते हैं और जो भी हम साधन उपभोग करते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, यस उसका एक एक पार्ट हमको डेली निकालना है। और वो जब पार्ट इकट्ठा हो जाए तो फिर हम उसे किसी जरूरतमंद को दे दें, मंदिर में दे दे। तो ये एक प्रकार की, इसी को बलि बोलते हैं। यस ये उस जो पशु बलि से लोगों ने उसको जोड़ दिया, तो वो गलत है ना एक गलत तरीके है, से। गलत गलत है, गलत है।
बहुत वो है। दान जी पुण्य माँ। ये, ठीक है ना। चलिए, अच्छा आगे विश्वास जी लिखते हैं कि आदि शंकराचार्य अराइव्ड एट Sioni, which was called as Shrivani. The temple is present there near Joteshwar on the banks of Narmada Ji. There is a place called Shankar Ghat, where in the long cave Adi Shankaracharya's Gurudev stayed, and here Adi Shankaracharya was initiated. It's a wonderful place, and we can feel the great divine energy. The Mahati Devi is not to be invoked for selfish goals. Yes. नम्रता चावला, माँ मैं भी पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करती हूँ। माँ क्या मैं बगलामुखी कवच का पाठ कर सकती हूँ? प्रोटेक्शन अपने लिए करो, अपने प्रोटेक्शन के लिए, दूसरों के हानि के लिए नहीं। इंटेंशन मैटर्स, ठीक है ना, इंटेंशन मैटर्स, क्योंकि जो इंटेंशन तुम रखोगे वही फल तुमको भोगना पड़ेगा। समझ में आई बात? जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर सर्जरी करने जाएगा, उसके हाथ में चाकू है, ठीक है ना, तो लेकिन वो सर्जरी करने जा रहा है और सर्जरी करते समय समझो कुछ गलती हो गई उससे और वो मर गया पेशेंट। उसकी इंटेंशन मारने की नहीं थी, उसकी इंटेंशन थी ये ठीक हो जाए। फिर भी विधि का विधान जो भी हुआ होगा, उसका मरना उस समय आया होगा, वो मर गया वो पेशेंट। और एक दूसरा डाकू है, उसके हाथ में भी चाकू है, वो उसके सामने कोई आया, वो चाकू लेकर के गया और भोग दिया उसको, तेरा धन दे नहीं तो मैं तुझे मार दूंगा। वो नहीं दिया धन तो उड़ा के भोग दिया। तो डॉक्टर की इंटेंशन देखो और ये चाकू भोगने वाले की इंटेंशन देखो, दोनों के पास चाकू है, लेकिन चाकू से किया क्या दोनों ने? दोनों से दो व्यक्ति मरे, लेकिन दोनों की इंटेंशन कैसी है? प्रकृति, मूल प्रकृति, वो कैसे सजा देगी, डॉक्टर को कैसी सजा देगी और डाकू को कैसी सजा देगी? समझ में आया बात? तो ये जो मूल प्रकृति जो पराम्बा बगलामुखी के स्वरूप में आई है, उसका वो शस्त्र है कवच, जो भी तुम पढ़ते हो खड्गमाला, ये शस्त्र है देवी का, ये तुम्हारे हाथ में दी गई है। अब इस शस्त्र से, अब मेरे पास शस्त्र आ गया, अब अपने दुश्मन के ऊपर अटैक मार दूं मैं, वो मूल प्रकृति जो दंड देगी ना, तुम्हें याद भी नहीं, तुम समझोगी भी नहीं। उसकी जब चोट पड़ती है ना तो आवाज भी नहीं आती, एकदम एकदम हेल्पलेस हो जाओगे जब दंड देने का समय आएगा। समझ में आया ना? हाँ, वो कवच दिया मुझे, उससे मैं अपनी प्रोटेक्शन कर रही हूँ, वो मूल प्रकृति प्रोटेक्शन करती रहेगी। तो याद रखना, प्रकृति का नियम, तुम जैसा करोगे वैसा वो भोगोगे। तो ये सारे तंत्र के प्रयोग दिए गए हमारी अपनी रक्षा के लिए दिए गए, दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए, मारन के लिए, उच्चाटन के लिए ना, ये सब चीज के लिए नहीं दिए गए। तुम अगर ये करोगे तुम इसका फल भी भोगोगे, ये चीज याद रखना। तो जब गुरुजन देते हैं तो यही तो गीता पढ़ा रही हूँ, गीता के कर्म की थ्योरी इतने दिन पढ़ाई, इसीलिए जो बीज बोओगे वही तुम्हें खाना पड़ेगा। सो नोइंगली डू व्हाटएवर यू डू, ठीक है। आप कहाँ रहते हो? मंदसौर क्षेत्र में, हो गया। माँ मैं भी, अच्छा नम्रता मंदसौर से, वंडरफुल। आप मंदसौर, चलो आप लोग अपन डिसाइड कर लो, जब आऊंगी मंदसौर में देखूंगी आप लोगों को। गुरु माँ जब आप उज्जैन आएंगे तो मैं भी मिलूंगी पक्का इंदौर में, ठीक है ठीक है। माँ व्हाट इज मीनिंग ऑफ तेजस मंत्र एंड कायाकल्प मंत्र? कायाकल्प मंत्र जब मंत्र पढ़ेंगे तो बताऊंगी, लेकिन हमारे शरीर में सेल्स जो होते हैं वो डेड होते रहते हैं, तो जब साधना करने जाते हैं तो वो सेल्स रिजुनवेट होने लगते हैं। जैसे हम बाहर से आए थके आ रहे बैठे हैं तो हमारे अंदर ताकत नहीं होती है, एनर्जी खत्म होने लगती है। तो उस एनर्जी को वापस से लाने के लिए तेजस मंत्र और कायाकल्प मंत्र ये दिया जाता है। कई बार जीवन एकदम निराशा वाला हो जाता है कि अरे कुछ है ही नहीं जीवन में, तो निराशा युक्त जीवन में अगर कोई रह रहा है, डिप्रेशन में रह रहा है, तो उनको बोलते हैं खूब ढेर सारा तुम कायाकल्प मंत्र और तेजस मंत्र करो, इससे एक अलग ऊर्जा डेवलप होती है, तो इसलिए वो मंत्र दिए जाते हैं। मैं भी पवन जी को सुनती हूँ। माँ जेठा बाबा अभी भी शरीर रूप में है, यस माँ आज तो मजा आ गया, वंडरफुल। बलि इज बेसिकली ईगो, नेगेटिविटी एंड षड्रिपुज, यस, येट पीपल ऑफर बलि ऑफ एनिमल्स, वेजिटेबल्स एटसेट्रा। माँ बहुत लेट हो रहा है, लंच भी करना होगा आपको, आप लोगों की आज भाग्य खुला हुआ, आज मुझे लंच नहीं बनाना था, इसलिए आई फील द ग्रेटेस्ट बलि इज टू सैक्रिफाइस षड्रिपुज, यस। इस निश्चित मुहूर्त में हमें गुरु माँ के सत्संग सुनने मिल रहा है। आप धन्य और देते हो, सच में कुछ तो पुण्य किया है हमने, जरूर सबका पुण्य है, तभी हम इतने महान संतों के बारे में सुन रहे हैं और इतनी अच्छी अच्छी बातें आज सुनी, बहुत अच्छा लगा। चलिए अब आप लोग सो जाइए, 12:30 हो गए इंडिया में। जय श्री कृष्णा। आप लोग के दिन और रात्रि ललितामय हो, कृष्णमय हो। हरि बोल। जय श्री कृष्णा माँ, जय श्री जय श्री कृष्णा माँ, जय ललिता हरे माँ। कृष्ण माँ। हरि बोल, जय हरि माँ। बोल, कम हो रही है बोल माँ। हरि बोल, हरि थैंक यू। बोल। जय माँ, जय माँ। जय श्री कृष्णा माँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
हरे गुरु कृष्ण माँ। माता हरे कृष्ण हरे कृष्ण।